मुकुट विराजे गलवे जंती माला साजे गलवे जंती माला साजे और फूलों की हार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ब्रह्मादिक तेरो यश गावे ब्रह्मादिक तेरो यश गावे नारद शारद पार न पावे नारद शारद पर न पावे और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बोले भागवत भगवान की जय हो। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी आया हो प्रभु शरण तिहारी रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ जय हो। के अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने शरण में मोहे रख लीजिए अपने शरण में मोहे रख लीजिए करूँ हम सागर पार कर
कपूर जला लीजिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलताय काले कापालमाला अंकित से कराए दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। चार बार परिक्रमा कर लेंगे। जे तीर्थानि प्रचरन्ति स्थानि खङ्गणहते खागं शस्त्रयोर्जनेव धन्वान्तनमसि यानि कानि च पापानि जनमान्तन् कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रतीक्षणायां प्रदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्यं कुर्यात् हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा हरिः ओं। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नत्ते हनाकं महिमानस्य चन्द्रचत्रवर्वेर्षाद्य शान्तिदेवः। हरिः ओं। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओं। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओं। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओं। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कि श्रीमन्तिकामकुलचम्पटपाकलब्जये पुण्यागजादिकरमेश्वरसालपुष्पै बिल्व प्रवाह तुलसी दलमञ्जलेमि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कर्दभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान के चरणों पर समर्पित करते हैं। आइए सभी भक्त मिलकर जयकार लगाते हैं कि बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की, वेद व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, जगन्नाथ स्वामी की, राजबलोचन सरकार की, श्यामल रामचंद्र महाराज की, बोलो हनुमंत लला की, ग्राम के देवी देवताओं की, इष्ट देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की, स्थान देवी देवताओं की, पूज्य गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।
शंभो। आइए सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, विराजमान हो जाए सभी भक्तगण। सभी आरती लेकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगी। आइए शांति पूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। निवेदन करूं सभी भक्तों से आराम से बारी बारी आते जाइए, आरती लेकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाए, बैठ जाए। माइक्रोफोन के द्वारा जहां तक भी हमारी आवाज जा रही हो, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी, श्री महाकाल नगर के, महाकाल कॉलोनी के सभी भक्तगण से निवेदन करूंगा, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही उन सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि दिव्य श्री सोनी परिवार द्वारा चल रही श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान की चतुर्थ दिवस प्रारंभ होने जा रही है, जिस पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भगवान की धराधाम महाकाल नगर में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान सप्ताह दिवसीय नवधा भक्ति पर आज चतुर्थ दिवस प्रारंभ होने जा रही है, जिस क्रम पे गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, राम जन्म, कृष्ण जन्म आदि आदि प्रकार के समस्त चरित्रों का आप सभी रसपान करने जा रहे हैं। भगवान की आज आने की समय है, आज भगवान की जन्म उत्सव है। आप सभी अधिक से अधिक संख्या पर आएंगे और आकर कथा श्रवण कर अपनी जीवन पदार्थ कीजिएगा। भगवान की अनन्य कथाओं का आप सभी रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निवेदन करो सभी अधिक से अधिक संख्या पर आएंगे। इस पावन भगवान श्री राम जन्म, कृष्ण जन्म, समुद्र मंथन आदि आदि प्रकार के समस्त चरित्रों का रसपान करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव।
ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जरजप्रसादगणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते शुपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोकाणिकारं विभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता
सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी दास्यास्यथे कृपणाय मे सखे दर्शय सन्निधिं च सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम अशितं मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् चलितं
हरणं मधुरं रमणं मधुरम् अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गंगा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं गोपा मधुरा गवो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं दलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की श्री सीताराम जी भगवान की वीर बलवंत हनुमंत लाला की काशी विश्वनाथ भगवान की राधा रमण लाल की बटकेश्वर महादेव भगवान की प्यारी प्यारी श्यामा मैया की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्माननीय जन करुणामयी ममतामयी माताएं कृपामयी माताएं दयामयी माताएं कथा पर अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी जन भक्तवत्सल श्रोता समाज श्रोता बंधु विद्वत विप्रजन और अध्यात्म प्रेमी रसिकजन
दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तमयी माताएं, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है। जितने यहाँ बैठे हैं नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन। आप सबको सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आओ सब मिल करके भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। उसके पश्चात भगवान की कथा में आगे हम सब प्रवेश करेंगे। बोले शिवा के बिहारी लाल की जय। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना।
चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, कभी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, कभी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। बोले बाके बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठा के एक बार कहेंगे सभी राधे राधे। राधे राधे। प्यारे भक्तजन, कल हम सब कहाँ पहुंचे थे कथा में? भानु अच्छा, हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अवनपुर में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया किरदार था तुम्हारा, बढ़िया अभिनय किए तुम। भगवान का जो नरसिंह अवतार जो हुआ था वो पंजाब प्रांत में मुल्तानपुर शहर है, वहां पे हुआ था। अब भगवान का प्राकट्य हुआ था, इसलिए पंजाब के लोग सिंह लिखते हैं नाम के पीछे। देखियो ना पंजाबी लोगों को, बलबीर सिंह, युवराज सिंह, मनमोहन सिंह। नरसिंह भगवान का अवतार पंजाब पर हुआ था, इसलिए सिंह लिखते हैं प्यारे। देखिए, आज हम विविध भगवान के अवतारों की कथा को रसपान करेंगे, जिसमें से एक अवतार है भगवान का हरि का अवतार। कौन सा अवतार? हरि का अवतार। देखो, भगवान जो है प्रत्येक मनवंतर में अवतार धारण करते हैं, हर मनवंतर में। परम मंगल में भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया गया है ना? और मनवंतरों का निरूपण किया गया है सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। चारों युग जब 1000 बार आके चले जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और हर मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। एक बार भगवान चाक्षुष नाम के मनवंतर पर भगवान जो है गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए भगवान ने हरि का अवतार धारण किया था। कि आसीत गिरिवरो राजन्स्त्रिकूटिति विश्रुता शिरोदिनावृतासि मान्यो जनायतमोच्छ्रिता। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि बोले, हे परीक्षित, त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। वहां पे त्रिकुट नाम का जो पर्वत था, वहां पे एक गजराज रहता था, हाथी। और गजराज जो था वो अपने पूरे परिवार के साथ में रहता था उस त्रिकुट पर्वत में। 50 पत्नियां थी और 150 बच्चे थे उसके, उस हाथी के, गजराज के। 10,000 हाथियों का बल था, खूब शक्तिशाली। लोग उससे डरते थे बात करने के लिए। और इनका भरा पूरा परिवार था, बड़ा परिवार था, संयुक्त परिवार था। इनको खूब अहंकार था इस परिवार का, उस हाथी को। एक बार ये हाथी जो है सरोवर में नहाने के लिए गया, और गर्मी के दिन में जब सरोवर में स्नान करने के लिए गया, जल क्रीड़ा करने लगा। पानी बहुत ज्यादा मैला हो गया, और पानी जब मैला हो गया, सूंड से पानी निकाल करके पत्नियों को नहला रहा था। ये पानी खूब गंदा मैला। उसी पानी में अंदर बैठा था एक मगरमच्छ, और वो मगरमच्छ जो है हाथी के पैर को इतना ऐसे जोरों से पकड़ा कि हाथी छुड़ा नहीं पाया। ऐसा पकड़ा मगरमच्छ ने कि हाथी जो है सोचा कि अरे छोटा मोटा जंतु जीव पकड़ा होगा, मैं तो निकल जाऊंगा। डाला तिरछी नजर और देखा तिरछी नजर से तो वहां मगरमच्छ बैठा है भैया। और वो मगरमच्छ जो है ऐसे पकड़ा कि वो हाथी छुड़ा ही नहीं पा रहा है।
अब जल में तुम्हारी शक्ति थोड़ी चलेगी भैया, बताओ हाँ? चलेगी क्या बोलो? जल में तुम्हारी शक्ति थोड़ी चलेगी, जल में तो जलचर, जल में रहने वाले की शक्ति चलेगी। और ये हाथी जो है पत्नियों से कहा, आओ पकड़ो, खींचो, निकालो मुझे, पकड़ो। 50 की 50 पत्नियां जो है खींचने लगे और 150 बच्चे सब एक के पीछे एक लगे। ओ खींचो, जोर लगा के, हैया खींचो खींचो खींचो। कहाँ खींचा है? कई महीने तक, 2-3 महीने तक ये प्रोसेस चला खींचने वाला। और जब सब थक हार गए, और जब थक हार गए भैया, तब हाथी की जितनी बच्चे थे सब छोड़ के चले गए। अरे पिताजी तो अब बूढ़े हो गए हैं, कब तक इनकी सेवा करेंगे भैया? नहीं हो सकता है? बूढ़े हो गए हैं, कब तक सेवा करेंगे? इससे अच्छा छोड़ करके इनको चले जाते हैं। ऐसा करके छोड़ के चले गए हाथी के बच्चे। और हाथी की पत्नियां कुछ दिन खींचने लगे, और हाथी की पत्नियां कुछ दिन तक खींचने लगी। कुछ दिन तक खींचे, और खींचने के बाद वो भी छोड़ के चले गए। हाथी अकेला रह गया। और हाथी जब अकेला रह गया प्यारे भक्तगण, अब किसको याद करे हाथी? उतने दिन तक तो मेरा परिवार है, भरा पूरा परिवार संयुक्त, अरे मुझसे कौन लगे, मैं कभी संकट में आ ही नहीं सकता। ऐसा इसका विचार था, ऐसा इनका सोच था। जब सारे के सारे परिवार साथ छोड़ करके चले गए, तब ध्यान गया भगवान की ओर। अब उस गोविंद को याद करूं। तब भगवान को उन्होंने याद किया, गोविंद को याद किया प्यारे। और जैसे भगवान को जब याद किया, गोविंद को जब याद किया, तो गोविंद को जैसे याद किया तो भगवान का देखो स्तुति इसने ऐसी गाई कि उस स्तुति में किसी का नाम नहीं आया है। किसी देवता का नाम नहीं आया एक बार। ऐसी स्तुति इन्होंने गाई है। ओम नमो भगवते तस्मै अतिदच्चिदात्मकम् पुरुषाय दिविजाय परेशाभाया धीमहि। किसी की स्तुति नहीं आई। इस हाथी ने जब पुकारा भगवान को तो प्यारे सारे देवता बोल रहे हैं, अगर हमें बुलाता तो हम चले जाते। भाई हमें तो याद ही नहीं किया इसने, हमें तो याद नहीं किया। हमें याद करता तो हम चले जाते। सब पुकार रहे हैं, कह रहे हैं। तो हाथी ने क्या कहा? गजराज ने कहा कि जो समस्त जगह का जो मूल कारण है, सृष्टि को जो बनाने वाले हैं, मैं उन्हें याद करता हूं। ऐसा कह करके भगवान को याद किया। एवं गजेंद्र मुपौरणित निर्विशेषम ब्रह्मादियो विधि विविध लिंगाभिधाभिमाना नैते यदोपसह स्त्रीः पुनिर्खिलात् कत्मत्वात् तत्राखिलाम रमयो हरि विरासतः। भगवान को याद किया इसने, हाथी ने। और भगवान को जब याद किया तो भगवान जो है कहे गरुड़ से, गरुड़ चलो जाना है, वो हाथी डूब गया है। केवल आंख बची है उस हाथी की, विशाल का शरीर। बताओ अब वो हाथी अब कब याद किया भगवान को? जब दुख आया तब। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सो सुख में सुमिरन करे जो, तो दुख काहे होए। अभी हाथी पहले ही स्तुति कर लेता भगवान का तो ये समय थोड़ी आता, बताओ। लेकिन ये तो परिवार में रहो, मस्त रहो, परिवार के साथ जीवन बिताओ। लेकिन परिवार के साथ जीवन बिताते बिताते भगवान को कभी मत भूलो। खूब कमाओ, खूब ऐश करो, लेकिन कमाते कमाते भगवान को दान करना मत भूलो। खूब नाचो, लेकिन नाचते नाचते भगवान को ना भूलो। खूब खाओ, लेकिन खाते खाते खिलाने वाले को मत भूलो। खिलाने वाले कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको मत भूलो प्यारे भक्तजन। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित से कि बोले हे राजन, भगवान जब गरुड़ को कहे तो गरुड़ को भी अहंकार आ गया। बोले भगवान तुम्हारे बिना जा ही नहीं सकते। गरुड़ को जब अहंकार आया तो भगवान कहे गरुड़ के अहंकार को मुझे दूर करना होगा। गरुड़ के पीठ में भगवान ने रख दिया हूँ छोटी उंगली को। कैसे रखे? पीठ में, छोटी उंगली से रखे पीठ में। और गरुड़ से कहा गरुड़ चलो, मैं बैठ गया, चलो। अब गरुड़ उतरे में पंख हिला हिला के थक गया, टस से मस्ती हाँ हो पाया। ये गरुड़ जो है, गरुड़ ने जब तिरछी नजर घुमा करके जब ऐसे देखा, और तिरछी नजर में जब देखा, तब मालूम चला भगवान तो मेरे ऊपर बैठे ही नहीं है, भगवान तो खड़े ही हैं। गरुड़ का अहंकार टूट गया। बोले प्रभु मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
गरुड़ का जब अहंकार टूटा तब भगवान गरुड़ पर सवार होकर निकल पड़े। और गरुड़ पर सवार होकर के भगवान जब निकले प्यारे भक्तजन, हाथी के करीब जैसे ही आए तो वो हाथी जो है भगवान को सूंड से कमल का फूल निकाल करके भगवान को भेंट करने लगे। और भगवान का नाम पड़ गया कमल नारायण। भगवान ने कमल का पुष्प भेंट किया और सूंड से भेंट किया। सूंड को पकड़ करके भगवान ने खींचा और जैसे खींचा भगवान ने तो वो दलदल से निकल के ऊपर आया। उतरे में भगवान सुदर्शन से उस मगरमच्छ के ग्राह के 2 टुकड़े कर दिया और वो मारा गया। भगवान ने गज की रक्षा की। वो मगरमच्छ कौन था? काल है, काल। सरोवर क्या था? सरोवर ही संसार ही सरोवर है। हाथी कौन है? हाथी ही जीव है। मगरमच्छ ही काल है। ये काल रूपी ग्राह कब आकर के हम सबको पकड़ ले कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए ग्राह रूपी काल से अगर बचना है तो भगवान नाम को उच्चारण करना होगा, भगवान के शरण में आना होगा। प्यारे भक्तगण, श्री सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित से कि बोले हे प्यारे भक्तगण, बोले ये हाथी पूर्व जन्म में हूहू नाम का, ये हाथी जो है इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अगस्त मुनि का अपमान किया था, सम्मान नहीं किया, इसलिए उन्हें श्राप दिया था तो ये हाथी बन गया था। ये मगरमच्छ जो है हूहू नाम का गंधर्व था, इसको भी श्राप मिला था देवाल ऋषि का, ये भी मगरमच्छ बन के आया। एक बार ऐसे ही अहंकार आया था इंद्र को। हुआ ये था कि दुर्वासा जी महाराज भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करने गए हुए थे बैकुंठ लोक। और बैकुंठ लोग जब गए थे तो भगवान को प्रणाम करके अर्जी विनती करके दर्शन करके जैसे ही आ रहे थे दुर्वासा जी, तो मार्ग में सोचा बोले चलो, बोले मैं इंद्र से मुलाकात कर लूं, यहाँ से गुजर रहा हूँ। तो इंद्र से मुलाकात करने जैसे ही गए और इंद्र से मुलाकात करने की भावना से जैसे ही इंद्रलोक में जब आए तो इंद्र ने स्वागत किया, आइए दुर्वासा जी, आइए 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 महाराज, स्वागत है आपका, आओ आओ। और जैसे ही स्वागत किया, स्वागत करने के बाद में बैठाया सुंदर, तो दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। और जिस माला को बोले श्रीमन नारायण भगवान ने दिया था, किसको दिया था? दुर्वासा के गले में डाला था। अब उसी माला को दुर्वासा जी निकाल करके किसके गले में डाल दिए? इंद्र के गले में। अब ये इंद्र जो है खूब अहंकारी, धन का, ऐश्वर्य का, संपदा का, सत्ता का खूब इनको मद था, अहंकार था। इसने उस माला को निकाल करके अपने ऐरावत के गले में डाल दिया, हाथी के गले में। और हाथी के गले में जैसे डाला, वो हाथी निकाल के उसको कुचलने लगा पैर से। और पैर से जैसे कुचलने लगा हाथी जो है, हाथी जैसे पैर से कुचलने लगा माला को, दुर्वासा जी ने देखा। दुर्वासा जी क्रोध में आगे भड़क गए, तू मेरे द्वारा दिए गए लक्ष्मीकृत माला का अपमान कर रहे हैं, जहां मैं तुझे श्राप देता हूं रे इंद्र कि तेरा तीनों लोग तुझसे छीना जाए, तू श्रीहीन हो जा, तू दरिद्र हो जा। श्राप दे दिया इंद्र को दुर्वासा जी ने। कभी भी चढ़े हुए पुष्प को पैर से नहीं खुंदना चाहिए। भगवान में चढ़ गए है, फूल अगर गिर गया तो उठा के रख दो, विसर्जन कर दो, लेकिन उस पुष्प को पैरों से नहीं खुंदना चाहिए, क्योंकि पुष्पों में लक्ष्मी का वास होता है। फूलों को पैर से नहीं खुंदना चाहिए। फूल जो चढ़ा है अब वो गिर गया तो उसको उठा करके रख देना चाहिए। प्यारे समझ रहे हो ना? हाँ, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे परीक्षित से कि बोले हे राजन, दुर्वासा जी ने श्राप दिया इंद्र को कि तेरा इंद्रासन जो है छीना जाए, और इंद्रासन जो है तुमसे छीना जाए, श्रीहीन हो जाए। हाथी, तूने मेरे द्वारा दिए गए माला को तूने पैरों से खुंदा जा, तेरा गला कट जाएगा। अब दोनों के दोनों दुर्वासा जी के चरणों में गिर गए। बोले प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले कोई उपाय बताइए, आपने श्राप तो दिया है, श्राप को हम स्वीकार करते हैं प्रभु, लेकिन कल्याण कैसे होगा? इंद्र से कहा, इंद्र बोले तुमको क्या करना होगा? समुद्र मंथन करना होगा, और समुद्र में तुम्हारी संपदा चली गई है, वहां से निकालने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। इतना आसान है समुद्र मंथन करना। वो कैसे करना है भगवान नारायण बताएंगे, जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे, वही तुम्हारा मार्ग प्रदर्शन करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, जाओ। हाथी से कहा, बोले प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? तेरा सिर तो कटेगा, लेकिन जो तेरा सिर है वो पूजनीय हो जाएगा। जो तेरा सिर है वो पूजनीय हो जाएगा। कैसे पूजनीय हो जाएगा? गणेश जी के रूप में तेरे शरीर को पूजा जाएगा। जा, आशीर्वाद। ऐसा आशीर्वाद भी दिया। सारे लोग जो है भगवान नारायण की शरण में आ गए। बोले प्रभु हम क्या करें, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान के पास जैसे ही आए, भगवान ने कहा, देखो इंद्र, तुम्हारा जो वैभव है वो समुद्र में चला गया है, और तुम्हारा वैभव समुद्र में चला गया है तो समुद्र मंथन करना होगा।
समझ रहे हो ना? हाँ, समुद्र मंथन करना होगा और समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं है। मंदराचल पर्वत को लाना होगा और मंदराचल पर्वत को ला करके रखना होगा समुद्र में, क्षीर सागर में। वो तुम्हारे जो भाई हैं राक्षस गण, चचेरे भाई, उनका भी तुमको सांस लेना पड़ेगा। कौन है? जोर से बोलो। चचेरे भाई है देवताओं के। देवता और राक्षस भाई कैसे हो गए ये बताओ। चलो भाई, दोनों तो शत्रु हैं, दुश्मन है क्या है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लेगा कैसे कर सम्राट बाबू, सियान आदमी नहीं जाने। अब थोड़ा कन खड़े छोगे कैमरा मेरा तक हो गए काट दे बोला वो दे दाई कहा थे। प्यारे भक्तगण, तो समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं है। कश्यप ऋषि के ही संतान हैं लोग। कौन? देवता और राक्षस दोनों। देवता लोग किनके संतान हैं? अदिति के। और राक्षस लोग किनके संतान हैं? दिति के, है ना? ये दोनों जो है सिंहासन के लिए लड़े हैं प्यारे। और सिंहासन के लिए जब दोनों लड़े हैं तो दोनों सिंहासन के लिए लड़े हैं, इसलिए दोनों के बीच में दुश्मनी रहती है, शत्रुता रहती है। प्यारे भक्तगण, भगवान नारायण ने कहा कि बोले समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं होगा, समुद्र मंथन करना होगा तुम्हें। और समुद्र मंथन करने के लिए राक्षसों को साथ लेना पड़ेगा और साथ में समुद्र मंथन करने के लिए बोले मंदराचल पर्वत को लाना होगा। और मंदराचल पर्वत जब आएंगे तब मंथन जो है प्रारंभ होगा। सारे लोग कहे बोले ठीक है प्रभु, राक्षसों के पास पहले जाते हैं। तो राक्षसों के पास आए और राक्षसों के पास आकर के पहले कहा गया कि भैया चलो मंथन करना है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मंथन करना इतना आसान नहीं है। अब मंथन करने के लिए मंथन तो करना है ठीक है, लेकिन मंथन इतना आसान नहीं है। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को लाना होगा। और राक्षसों के पास जाकर के जब बात कहे तो राक्षसों ने कहा भैया जो अमृत निकलेगा उसमें से आधे से ज्यादा हमको मिलना चाहिए, तब तो हम जो है जाएंगे आपके साथ, ऐसा कहे। बोले ठीक है, तैयार हो गए और सब लोग गए कहाँ? पर्वत को लाने के लिए, मंदराचल पर्वत को। और मंदराचल पर्वत को लाने के लिए जैसे ही सब के सब गए मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए, लेकिन पर्वत तो उठ ही नहीं रहे। पर्वत को उठाने लगे लेकिन पर्वत जो है नहीं उठा। और पर्वत जब नहीं उठा प्यारे भक्तगण, सारे लोग सब भगवान नारायण के शरण में आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो भगवान नारायण की शरण में रहना बहुत जरूरी है, उनका नाम स्मरण करना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना? तभी जीव का कल्याण है। चरणों को पकड़े रहो और चरणों को पकड़ करके भगवान की वंदना आराधना करते रहो नित्य जो है। आइए एक प्यारा सा भजन करते हैं, फिर आगे कथा पर प्रवेश करेंगे। हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। सभी लोग जो है तालियों की सेवा करते हुए भजन गाइए, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ ध्यान जो इधर उधर हो रहा है आप लोगों का, कथा में ध्यान किसी का नहीं है। ठीक है, तो इस भजन के बाद में बिल्कुल ध्यान लगा करके कथा रसपान करना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी
भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटाई, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटाई। मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने। हर काम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही। आराम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले।
जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो सगा मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो सगा मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम्ही हो तुम ही, मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही। सुबह तुम्ही हो तुम ही, मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही। मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा। मेरी श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा। मैं नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा हो, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। हो मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, बोले भक्तवत्सल भगवान की। चलिए सब एक बार दोनों हाथ को उठाइए। जिनके दो हाथ होगा वही उठाना भैया, हाँ? चलो और मेरे साथ कहो राधे राधे। आवाज जैसा आना चाहिए वैसा आ ही नहीं रहा है। पूरा पंडाल तो सूना लग रहा है, फीका लग रहा है, गुंजना चाहिए। मालूम चले सोनी परिवार में कथा हो रही भनपुर में। चलो राधे राधे। हाँ अब कैसे आवाज आया? ऐसी आवाज आना चाहिए, क्योंकि आज कृष्ण जन्म है और कृष्ण जन्म के दिन एक अलग एनर्जी होना चाहिए। अब ऐसे सुस्त सुस्त में राधे राधे कहोगे तो भगवान थोड़ी आएंगे। आज जानू का जन्म है आज। प्यारे भक्तजन, तो मंथन का कार्य जो है आरंभ होने से पहले मंदराचल पर्वत को लाने गए सभी लोग। और मंदराचल पर्वत को लाने गए तो मंदराचल पर्वत तो भैया उठ ही नहीं रहे हैं। बातें नहीं करो, कथा में आ जाइए। और सब जो है पर्वत को उठा उठा के थक गए। पर्वत तो उठा ही नहीं, थक गए, हार गए सब। भगवान नारायण की शरण में आ गए। बोले प्रभु आप ही हमारे सब कुछ हो, अब आप ही करो जो करना है आपको। पर्वत तो उठा ही नहीं। और पर्वत जब नहीं उठा तो भगवान श्रीमन नारायण जो है एक हाथ में मंदराचल को उठा करके ले आए, एक ही हाथ में, और एक हाथ में उठा करके ला करके रख दिया क्षीर सागर में। अब पर्वत तो आ गई, अब मथना है तो मथने के लिए रस्सी की आवश्यकता है। रस्सी लाया गया, रस्सी बनाया गया। किसको? वासुकी नाग को। तो वासुकी नाग के पास गए और वासुकी नाग के पास गए। वासुकी नाग को लाने के लिए। वासुकी नाग कहाँ रहते हैं पता है आप लोगों को? नहीं पता? ठीक। शंकर जी की पूजा कितने लोग करते हो? लोटा में लोटा जल कितने लोग चढ़ाते हो? उनके गले में जो नाग है वो उनका नाम क्या है पता है? तो कैसे बोल दिए अभी पता नहीं करके? अब कैसे चिल्ला रहे हो वासुकी नाग करके? वासुकी नाग जो है भगवान शंकर के गले में रहते हैं। उनको मनाया गया भैया चलो आपको रस्सी बनना है। अब सोचो जब शंकर जी के गले में रहते हैं तो कितना छोटे से रहते हैं, और जब उनको लेके आया गया तो कितना अपना शरीर बढ़ाए होंगे वो सोचो आप।
वासुकी नाग मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता भैया। बोले मैं क्यों जाऊं मंथन करने, तुम लोग रस्सी बना के मुझे खींचोगे और रस्सी बना करके मुझे खींचोगे और मुझे तकलीफ होगा, है? मेरे शरीर में फोड़े या पड़ेंगे, तुम लोग को अमृत मिलेगा, मुझे थोड़ी मिलेगा। सांप प्रजाति थोड़ी अमृत पिलाएगा कोई, और सांप को कहीं अमृत पिला दिया संसार में आदमी कम सांप ही सब ज्यादा दिखेगा। मैं नहीं जाऊंगा, जाओ, मना कर दिए। सब आ गए। अब इंद्र जो है थोड़ा अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं और जा करके भगवान के शरण में फिर आए। भगवान ने कहा तुम अपने ही नाम के डंका बजा रहे हो चारों जगह, जा करके कहो कि श्रीमन नारायण ने भेजा है, तब वो वापस आएंगे और जाके कहे कि बोले प्रभु के ये आदेश है आप चलो। तब वासुकी नाग जो है आए और वासुकी नाग को लपेटा गया। वासुकी नाग को लपेटा गया, लेकिन पर्वत तो डूबने लगा। समुद्र की गहराई तो अथाह होती है। सारे लोग फिर भगवान नारायण के शरण में गए। बोले प्रभु कुछ नहीं हो सकता, वो तो डूब रहे, मथे कैसे। तब भगवान ने एक अवतार धारण कर किया। भगवान ने कौन सा अवतार धारण किया? भगवान जो है कच्छप अवतार धारण किए। भगवान जो है बोलो कच्छप नारायण भगवान की। कच्छप अवतार पर भगवान का सुंदर अवतरण हुआ और कच्छप अवतार धारण करके भगवान अपनी पीठ पर सुंदर भगवान को धारण कर लिए। और पीठ पर जैसे भगवान ने धारण किया तो फिर पर्वत डूबे ही नहीं। अब पीठ पर भगवान ने बोले मंदराचल पर्वत को रख लिया। और जैसे मंदराचल पर्वत को रखने के बाद में पुनः लपेटा गया नाग को। चलो भैया अब मंथन करना है। अब जैसे ही लपेटा गया, लपेटने के बाद में ये सारे के सारे राक्षस जो है सिर की तरफ आ गए, देवतागण पुंछ की तरफ आए। खींचो, अब तो खिंचाई नहीं रहे हैं। अब पर्वत डूब भी नहीं रहा है, नाग भी आ गया, खींचने वाले लोग भी तैयार हैं, तब खिंचाई नहीं रहे। क्यों? क्योंकि गणेश जी की पूजा नहीं की गई। गणेश जी की पूजा की गई तब वो चालू हुआ हिलना डुलना। कोई भी काम करने के पहले भगवान गणेश जी की पूजा करना चाहिए, है कि नहीं? तो जब गणेश जी की वंदना की गई तब वो हिलना डुलना चालू हुआ। जोर लगा के हैया खिंचो 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 खिंचो, खिंचते गए खिंचते गए खिंचते गए। सबसे पहले वहां से निकला है कालकूट विष जहर। और कालकूट विष जो निकला, अब जहर निकला है भैया, कौन पिएगा? कोई है हिम्मत वाला जो पिएगा जहर? कोई पीने के लिए तैयार नहीं हो। कौन मरना चाहेगा? है? बोले हम नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे, हाथ खड़े कर दिए सब। तो किसको दिया जाए भैया? इसको बांटना जरूरी है। जो जो फल निकल रहा है 14 रत्न जो निकलेगा समुद्र से, उसको बांटना जरूरी है, नहीं तो वापस चले जाएगा वो अंदर समुद्र के अंदर और नहीं बटेगा। बांटना जरूरी है। इसलिए क्या किया गया? भगवान शंकर की आराधना की गई। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्नस्त्रैलोक्य दहनाद विषात। बोले प्रभु आप आओ और आप आकर के जहर को पी लो। भगवान शंकर उठ के आ रहे थे जहर पीने। माता जी ने हाथ को पकड़ लिया, रुको। भवानी ने बोले तुमको क्या जरूरत? बोले जहर पीने का। बोले तुम्हें नहीं पीना है जहर, नहीं जाना है जहर पीने के लिए। भोलेनाथ ने कहा, बोले पार्वती ये जग के कल्याण का काम है, मुझे जाना पड़ेगा और मेरा तो नाम ही शिव है और शिव का अर्थ ही कल्याण है और मैं नहीं जाऊंगा तो ये पहला फल है। पहला फल अगर किसी को नहीं बांटा गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मुझे जाना होगा। भोलेनाथ जी आए और भोलेनाथ जी है आने के पश्चात सुंदर भगवान जो है भूत भावन पधारे। ततः करतले कृत्य व्यापी हलाहल विषम अभक्षण महादेवा कृपया भूत भावन। हाथों में भगवान ने अंजलि बनाया और अंजलि बना करके भगवान ने सुंदर राम का स्तुति किया, राम का ध्यान लगाया। भगवान ने, हे प्रभु मैं इस विष को पान कर रहा हूँ लेकिन आप तो मेरे हृदय में हो, आप चिंता ना करो प्रभु, मैं इस विष को अपने हृदय में नहीं उतारूंगा, कंठ में ही रखूंगा। ऐसा कह करके उस हलाहल जहर को भगवान ने पी लिया। और जैसे भगवान ने उस विष को पिया तो कंठ नीला 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 दिखाई देने लगा। भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोल नीलकंठ महादेव भगवान की जय। पुनः समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। सब खींचने लगे खींचने लगे खींचने लगे। अच्छा भगवान का रंग कैसा है भोलेनाथ का? भोलेनाथ जब जहर को रखे तब कंठ तो नीला नीला दिखाई देने लगा। भगवान का रंग कैसा है भोलेनाथ का? काला। ममता माता जी नहीं, अब अभी काला कह रहे थे, मैं सुन रहा था।
मोमेंट समझ गया था, माउथ मोमेंट को। ठीक, अच्छा काले वाले कितने हैं भैया, हाथ उठाओ इधर माताएं। अब मैं कहूं कि भगवान बिल्कुल काले हैं, चलो हाथ उठाओ। हाँ ओसियान एक जन हाथ उठे कम से कम, ठीक है। काला है भोलेनाथ बाबूजी, हाँ ठीक, बढ़िया। अच्छा नीले वाले कितने हैं? भोलेनाथ जी नीले हैं, 1 2 हाँ 3 4 5 6 7 8, हाँ बढ़िया। और कितने हैं नीले वाले? ठीक, और सफेद वाले कितने हैं? अच्छा ठीक, बहुत बड़े। सफेद वाले मन की संख्या ज्यादा है। बीच वाले मन है जिन हाथ में उठाए तीन मन है, वो चश्मा वाली दाई मन है, ये मन है भुरुआ वाले तो इसे लागते हैं। जो हाथ नहीं उठाए हैं वो लोग मिक्स वाले हैं। तो भोलेनाथ का जो रंग है वो है सफेद है। भगवान कपूर के समान गोरे हैं, ना ही काले नीले हैं। भगवान जो है कैसे हैं भगवान? भगवान जो है, भगवान का रंग जो है सफेद है, गोरे हैं भगवान कपूर के समान। आरती के बाद इसलिए तो आप लोग कहते हो ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तो भुजंग मतलब होता है सांप, जो भुजंगों की माला पहने हैं, करुणा के जो अवतार हैं, भवम भवानी जो भवानी के पति हैं, उनको हमारा नमस्कार है। हाँ? तो भगवान ने विष को धारण किया, पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। खींचने लगे सब, खींचो खींचो खींचो, और सब खींचने लगे खींचने लगे खींचने लगे। तब वहां से पुनः कामधेनु गाय प्रकट हो गई। समुद्र से कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय की खासियत ये थी कि कामधेनु गाय के पास बैठ करके कुछ भी मांगोगे तो गौ माता अपने अंदर से निकाल करके प्राकट्य करती थी। कामधेनु गाय को दिया गया संतों को। किसको दिया गया? ब्राह्मणों को दिया गया। ब्राह्मण जो होते हैं वो संतोष के प्रतीक होते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को दिया गया। पुनः खींचो खींचो चालू हुआ, और जैसे सब खींचने लगे तब उसमें से फिर चंद्रमा निकला। और चंद्रमा जब निकला तो चंद्रमा को भगवान शंकर ने धारण किया। चंद्रमौली कहलाए भगवान, शीश पर धारण कर लिए और चंद्रमौली नाम पड़ गया। बोलो चंद्रमौली भगवान की जय। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। खींचो खींचो खींचो, जोर लगा के हैया। अब जब खींचने लगे तब वहां से उच्च श्रवा घोड़ा निकला, और उच्च श्रवा नाम का जो घोड़ा निकला उसे राजा बलि को दिया गया। किसको दिया गया? राजा बलि को दिया गया। उच्च श्रवा मतलब सुनना, ऊंचा सुनना। जो ऊंचा सुनता है मतलब जो अपनी प्रशंसा सुनता है, उन्हें राक्षस कहा गया है। तो राक्षसों की प्रवृत्ति आती है, तो राजा बलि को दिया गया उच्च श्रवा घोड़ा को। एरावत निकला हाथी। हाथी का जो शरीर है बड़ा होता है, देखे हैं आप लोग, आंख छोटा होता है, देखने की दृष्टि छोटी है ना। तो उस एरावत को इंद्र को दिया गया। इंद्र बड़ा है, पद बड़ा है इंद्र का, लेकिन देखने की दृष्टि छोटी है ना। देखने की दृष्टि छोटी है, इसलिए एरावत को दिया गया इंद्र को। पुनः खींचो 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 चालू हुआ। कौस्तुभ नाम की मणि निकली, और कौस्तुभ मणि जो निकला उस कौस्तुभ मणि को भगवान श्रीमन नारायण ने धारण कर लिया। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। वहां से रंभादिक अप्सराएं निकली तो स्वर्ग भेजा गया। पारिजात वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग भेजा गया। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। खींचो खींचो खींचो, आकाश से बिजली चमकी, कड़की बादल, और माँ लक्ष्मी प्राकट्य हो गई। बोलो भगवती लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया का प्राकट्य हुआ, और लक्ष्मी मैया का जैसे प्राकट्य हुआ तो लक्ष्मी मैया का जब आगमन हुआ, प्राकट्य जब हुआ लक्ष्मी मैया का ना, तो प्यारे भक्तगण लक्ष्मी मैया का जैसे प्राकट्य हुआ तो अब वरमाला लेके निकली है। बोले किसके गले में माला डालूं मैं, ऐसा कह करके, समझ रहे हो ना, पति ढूंढ रही है अपने लिए। ऐसा माला पकड़ के निकली है मैया जो है, ऐसा किसके गले में डालूं माला, ऐसा। लाइन से सब खड़े हो गए माँ लक्ष्मी की सुंदरता को देख करके। दुर्वासा, नारद, परशुराम, इंद्र, सब इतनी सुंदर भगवती माँ जो है। सबसे पहले इंद्र के पास आए तो इंद्र तो कपटी है, इसके गले में तो माला मैं नहीं डालूंगी। आगे बढ़े तो दुर्वासा जी खड़े थे, अरे ये तो गुस्से वाले हैं। आगे गए तो परशुराम जी खड़े थे, परशुराम तो और गुस्से वाले, गुस्से में फरसा उठाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। आगे गए, जैसे आगे बढ़े तब वहां पर नारद जी थे, नारद जी ठहरे ब्रह्मचारी। पुनः आगे बढ़ी मैया जो है तो वहां पर भोलेनाथ खड़े थे, और भोलेनाथ को देख करके कहा माँ ने कि भोलेनाथ तो फिर भोले हैं,
भोलेनाथ तो अपनी पत्नी को ही दान में दे दिए थे रावण को एक बार, हाँ? तो मैं इनको अपना पति नहीं बना सकती। रावण जो है क्या करता था, भगवान शंकर के घर में पूजा करने जाता था। शंकर जी के पुरोहित हैं, पंडित हैं कौन? रावण। और रावण जो है रोज कैलाश जाता था भगवान की पूजा करने के लिए, और भगवान शंकर भी यही चाहते थे कि रावण आए और आकर के मेरी पूजा करे, ये चाहते थे। एक बार पूजा करवाने के लिए बुलाए रावण को, रावण चलो आओ पूजा करवा दो एक बार। अब पूजा कराने जैसे बैठे, उस बाद में पूजा के बाद में दक्षिणा देना पड़ता है, 2 दक्षिणा, ब्राह्मण दक्षिणा और भूरस दक्षिणा होता है। भूरस दक्षिणा का अर्थ होता है भूमि दान के निमित्तार्थ दक्षिणा दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। अब रावण से कहा कि चलो भैया दक्षिणा का संकल्प कराओ, और दक्षिणा का संकल्प कराओ जैसे ही कहा, तो दक्षिणा का जब जैसे संकल्प कराया, और दक्षिणा का जब संकल्प कराया तो रावण से कहा कि चलो रावण दक्षिणा मांगो। अरे प्रभु मैं तो दक्षिणा नहीं दे सकता आपको प्रभु, नहीं 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 मुझसे नहीं हो सकता, मैं आपको आपसे दक्षिणा कैसे ले सकता हूँ। नहीं रावण दक्षिणा लेना पड़ेगा, इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि बिना दक्षिणा का मेरा यज्ञ जो है पूर्ण नहीं होगा, इसलिए बोले दक्षिणा तो लेना पड़ेगा। ठीक है प्रभु, अगर देना ही चाहते हो तो वो सोने का जो लंका बनाए हुआ उसे हमें दे दो। तो सोने का लंका भगवान शंकर अपने लिए बनवाए थे, इस सुकर्मक कह के। तो रावण ने मांग लिया उसे दक्षिणा में, भगवान ने कहा ठीक है ले जाओ। अब जैसे भूरस दक्षिणा की बारी आई, तब कहा कि बोले रावण चलो फिर से संकल्प कराओ। अरे बाबा हो गया, बोले अब मत दो दक्षिणा मुझे, दक्षिणा तो लेना पड़ेगा, अब बिना दक्षिणा का मेरा पूजा संपन्न कैसे होगा, संकल्प कराओ चलो। और जैसे संकल्प हुआ तब रावण से कहा रावण चलो मांगो। तब क्या मांगा, बोले प्रभु देना ही है तो आपके बाजू में जो सुंदरी बैठी है उसे दे दो, पार्वती मैया दक्षिणा में। भोलेनाथ कहा ले जाओ। भोलेनाथ कहा ठीक है ले जाओ, जैसे तुम्हारी इच्छा, अब दक्षिणा में मांगे हो देना पड़ेगा, कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा। अब जैसे ही दक्षिणा में ले जाओ कहे पार्वती मैया अंगार बरसने लगी। अब तो गुस्से में खूब गुस्सा मां को, रावण जी कानों से धुआं, मुंडों की माला, रक्त की धार, ओहो, और देख करके वहीं छोड़ करके रावण जो है भाग गया। भद्रकाली के स्वरूप को देख करके रावण वहां से चला गया। तो भोलेनाथ तो भोले हैं, तो इनके गले में माला मैं नहीं डालूंगी, कहती है कौन, लक्ष्मी मैया। आगे बढ़ी तो वहां श्रीमन नारायण भगवान खड़े हुए थे, और नारायण भगवान खड़े थे, समझ गई यही मेरे अनुकूल पति के रूप में है, मैं इनके पास जाऊंगी तो ये मुझे संसार वालों के पास भेजेंगे, तभी संसार वालों का जीवन चलेगा। पैसा रहेगा तभी तो जीवन चलेगा ना भाई। जीवन चलाने के लिए आपको राशन सामान खरीदना है, कपड़े खरीदना है, तो पैसे की आवश्यकता तो पड़ेगी, और नारायण भगवान नहीं भेजेंगे तो जीवन कैसे चलेगा, है कि नहीं। तब मैया जो है माला डालती है नारायण के गले में, और नारायण के गले में जैसे माला डाली तो फिर नारायण के गले में माला जैसे ही डालती है मैया जो है, तो भगवान बन गए लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। समुद्र से ही मैया निकली है ना, कौन मैया, लक्ष्मी मैया। और समुद्र से ही कौन निकली है, चंद्रमा। तो ये लोग जो है दोनों भाई बहन हो गए, चंद्रमा और लक्ष्मी मैया। और लक्ष्मी के पति कौन है, नारायण। लक्ष्मी और नारायण कौन है हमारे, माता और पिता। और माँ के भाई को क्या कहते हैं, मामा। तो चंदा हमारा मामा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए छोटे बच्चे को जब दूध पिलाते हैं खिलाते हैं तो कहते हैं चंदा मामा, देखो चंदा मामा कहते हैं। हाँ वो सही बात है, चंद्रमा हमारा मामा हो गया रिश्ता में, इसलिए चंदा मामा कहते हैं ना। हाँ आगुक सियान मन बने का है, चंदा मामा इसे कहेंगे, कोई गलत नहीं कहते थे, समझ रहे हो ना। तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे आगे कि पुनः मंथन कार्य चालू हुआ, खींचो खींचो। और जैसे खींचने लगे भैया, और खींचने लगे तब वहां से वारुणी नाम की मदिरा प्राकट्य होती है, शराब।
अब मदिरा जब निकला तो मदिरा को किसको दिया जाए? तो राक्षसों को दिया गया, दैत्यों को दिया गया। और दैत्यों को जब इसको दिया गया, और दैत्यों को जब दिया गया इस मदिरा को, वारुणी नाम की मदिरा को, तो सारे दैत्यों ने पिया इसको। समझ रहे हो? वारुणी नाम की मदिरा कौन कौन पीते हो मदिरा? कभी कभी चुपके चुपके, नहीं चलता होगा बता दो, कभी कभी। हाँ ठीक है, कोई नहीं, ऐसा बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, रान के अच्छा लगे। एक बार ताली बजाओ सब अपने लिए। संसार वाले जो है पीते हैं भैया मदिरा, लेकिन मदिरा पीना नहीं चाहिए। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? जो रात को पियो सुबह उतर जाए, है कि नहीं? पीना ही है तो कुछ ब्रांडेड पियो, है? एक बार पियो तो नशा उतरी ही मत। समझ रहे हो ना? कौन सा ब्रांड? भगवान के नाम का ब्रांड, राम जी के नाम का ब्रांड, कृष्ण के नाम के मदिरा, राम के नाम के मदिरा पियो। एक बार देखो, पीने के लिए जब आओगे ना इस मदिरा को तो मन नहीं लगेगा, अरे और बाद में पी लेंगे। लेकिन एक बार जब पी लिए तो कभी नशा नहीं उतरेगा। राम नाम की मदिरा, कृष्ण नाम की मदिरा, जिसमें आनंद ही आनंद छुपा हुआ है। प्यारे भक्तजन, मदिरा निकला, उसको दैत्यों को दिया गया। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ और मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। खींचो खींचो जोर लगा के हैया, और जैसे खींचे उसके बाद में फिर धनवंतरी भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलो धनवंतरी भगवान की। 24 अवतार में से एक अवतार का प्राकट्य हुआ, धनवंतरी भगवान। अमृत के कलश को लेकर के प्रकट हो गए भगवान जो है। और जैसे ही अमृत के कलश को लेकर के भगवान प्रकट हुए, और उतने में ही सारे राक्षसों ने देखा, देखो भैया अमृत निकल गया, देखो 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 देखो, छीनो झपटो। और जितने राक्षस थे सारे के सारे राक्षस जो है उस अमृत को छीन करके भाग गए। ये सारे के सारे जितने देवगण थे, इंद्र आदि, सब देखते रह गए, इनको नहीं मिला अमृत। सब भगवान के चरणों को पकड़ लिए, प्रभु अब क्या करेंगे, मेहनत तो हम लोग भी करें, फल उन लोग ले गए। भगवान ने कहा चिंता ना करो, भगवान ने कहा चिंता ना करो। बोले हाँ, बल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा। भगवान ने तुरंत एक स्वरूप बनाया, एक अपना रूप बनाया मोहिनी का। बोलो मोहिनी नारायण भगवान की जय हो। मोहिनी का स्वरूप बना लिया भगवान ने। कितने सुंदर भगवान दिखने लगे। भगवान का जो स्वरूप है ना, बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का। हाँ, सोचो संसार इतना सुंदर है और संसार को बनाने वाला जो है कितना सुंदर होगा। नारी तो भगवान ने ही बनाया है ना। शिव से ही शिवा अलग हुई है। भगवान पहले अर्धनारीश्वर के रूप में प्राकट्य हुए थे, और अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान प्रकट हुए थे, तो नारी को अलग किया भगवान। वहां से नारी जाति की उत्पत्ति हुई है, भगवान से ही। अब सोचो खुद वो भगवान कहीं नारी बन करके आ जाए, तब सोचो कितने सुंदर लगते होंगे भगवान जो है। सृष्टि कितनी अच्छी है, और सृष्टि को बनाने वाला ही कहीं नारी बन करके आ जाए तो अद्भुत दिव्य। भगवान जो है बड़े सुंदर लगने लगे। मोहिनी का स्वरूप बनाया भगवान ने। होठों पे लालिमा लगी है, आंखों में सुरमा लगी है, पैरों में सुंदर महावर लगी है भगवान की। हाँ, हाथों में कमल का फूल पकड़े हैं, और सुंदर छम 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 पायल बजाते बजाते भगवान जो है पाताल जाने लगे। हाँ, बड़ा अद्भुत और बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का। हाँ, प्यारे भक्तजन, जब भगवान की सुंदरता को देखो तो ऐसा लगता है कि उनको हम देखते ही रहे, है ना। ब्रज गए हैं आप लोग, वृंदावन धाम। वृंदावन धाम जो गए होंगे वो देखे होंगे ठाकुर जी की सुंदरता, कितनी सुंदर श्रृंगार, कितना सुंदर दृश्य। राधा वल्लभ का देख लो, चाहे राधा रमण का देख लो, चाहे ठाकुर जी का देख लो, आहा कितना सुंदर श्रृंगार भगवान का। और बड़े सुंदर लगने लगे भगवान जो है, बहुत सुंदर। अब भगवान जो है मोहिनी का स्वरूप बना करके आ गए उन राक्षसों के पास, दैत्यों के पास। और दैत्यों के पास आए भगवान जो है, और दैत्यों के पास जैसे आए तो सारे के सारे राक्षस जो है बैठ करके लड़ रहे थे। मटकी को बीच में रखे थे, और मटकी को बीच में रख करके लड़ रहे थे। बोले मैं पहले पीऊंगा, अरे नहीं 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 मैं पीऊंगा। मैं आगे में था, सांप को मैं जोर से खींचा हूँ, है कि नहीं, सिर मुंडी के पास मैं था, मैं खींचा हूँ तो मैं पहले पीऊंगा। ये लोग आपस में लड़ ही रहे थे कि भगवान अपने पायल की झंकार को थोड़ा तेज कर दिए,
छम 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 आने लगे भगवान। सारे लोग देखे पीछे मुड़ के कौन आ रहे हैं यार। जैसे पीछे मुड़ करके देखे तो भगवान आ रहे हैं और भगवान की सुंदरता को देख करके सब मोहित हो गए। उनसे पूछने लगे, ए सुंदरी, हाँ इधर देखो, इधर 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 इधर, कहां से आ रही हो? भगवान पहले तो इग्नोर कर दिए, ध्यान नहीं दिए। दो चार लोगों ने फिर चिल्लाया, ए सुंदरी इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कहां से आ रही हो? भगवान ने कहा बात करना चाहिए। तो भगवान ने कहा तुमको क्या करना है, मैं कहीं से आऊं? मेरा ना ही कोई घर है ना ही कोई ठिकाना है। जो मुझे प्रेम से बुलाता है मैं उन्हीं के यहाँ चली आती हूँ। मेरा कोई घर, मेरा कोई ठिकाना नहीं है कहे। बोले अच्छा ठीक है, आओ आओ हमारे पास बैठो, हम भी ऐसे ऐसे थोड़ी हैं, कश्यप ऋषि के बेटे हैं हम लोग भी, आओ बैठो हमारे पास। और जैसे ही बुलाया आओ तो प्यारे भक्तगण भगवान चले आए उन राक्षसों के पास। और राक्षसों के पास जैसे आए तो भगवान ने पूछा ये मटकी में क्या रखे हो? तो कहे अमृत। अच्छा कहाँ से लाए अमृत? बोले मंथन किए थे और मंथन करके वहां से लेके आए हैं। बोले अच्छा अकेले कर लिए उतने बड़े समुद्र को मंथन? अरे ना ना, वो हमारे भाई भी थे, चचेरे भाई देवता लोग भी थे। अच्छा तो एक काम करो, इसमें का जो ये जो अमृत है, इसमें ये अमृत का जो नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा वो तुम लोगों को परोस दूंगी। तुम लोग कह रहे हो कि अपने हाथ से पिलाओ, मुझे बोल रहे हो ना मुझे पिलाना है ना? बोले हाँ तुम पिलाओ अपने हाथ से परोसो। ठीक है परोसूंगी, लेकिन ये ऊपर का जो पानी पानी है वो उन लोगों को दे देते हैं, देवताओं को है? और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा वो तुम लोगों को दे दूंगी, चलेगा? बोले ठीक है। भगवान ने इशारा किया जल्दी आओ, और सब बैठ गए आके। सारे के सारे देवता बैठ गए, पत्तल लेके हाथ पसार के पीना है अमृत। भगवान परोसते गए। अब भगवान परोस रहे हैं और भगवान चेहरा इधर रखे हैं राक्षसों की ओर, ताकि राक्षस जो है देखते रहे, हिले डुले मत, हिलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चेहरा को देखते रहे बस, स्वरूप को मेरा, ऐसा कहा करके चेहरा इधर और हाथ इधर, चेहरा इधर है और परोस रहे भगवान जल्दी पियो जल्दी पियो जल्दी पियो। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक दैत्य था, उसको मालूम चल गया छल हो रहा है हमारे साथ। तो स्वर भानु नाम का एक दैत्य आकर के देवताओं का स्वरूप बना के बैठ गया। अब देवताओं का स्वरूप बना करके आके बैठ गया वो। भगवान का चेहरा उधर था, भगवान ने अमृत उसको भी परोस दिया। अब भगवान ने जैसे अमृत परोसा तो उठा के वो भी पी लिया अमृत को, घट से अमृत पिया तो अमृत अंदर। भगवान को चंद्रमा ने कहा प्रभु ये दैत्य है। भगवान ने सुदर्शन का वाहन करके तत्काल गले को काट दिया, लेकिन अमृत तो पी चुका था वो। तो ऊपर का भाग बन गया राहु और नीचे का बन गया केतु। नवग्रहों की स्थापना हो गई, और नवग्रह नहीं तो फिर पूजन कैसे होगी? जीवन में नवग्रहों की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है ना? ज्योतिष गणना के अनुसार किसी भी एक ग्रह की अगर शक्ति कमजोर हो जाती है तो जीवन में परेशानियां आना चालू हो जाती है। तो नवग्रहों की स्थापना हो गई। अब वो दैत्य का जैसे ही गला कटा तो खून धरती में टपकना चालू हो गया, तो उससे तत्काल लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हो गई भैया। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, है कि नहीं? अब जैसे लहसुन प्याज उत्पन्न हुआ तो इसको खाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि दैत्य का खून मिला है और दवाई का काम भी करता है। वो दवाई का काम क्यों करता है? क्योंकि उसमें अमृत मिला है, तामसी भोजन में आता है वो। इसलिए लहसुन और प्याज जो है नहीं खाना चाहिए। प्यारे भक्तजन, भगवान ने सारे देवताओं को अमृत परोस दिया, सब अमृत पी लिए सारे देवता लोग। ये सारे के सारे राक्षस देखते रह गए। सारे के सारे राक्षस जो है देखते रह गए, बोले अमृत नहीं मिला। सारे के सारे राक्षस जो है अपने गुरु जी के पास चले गए, शुक्राचार्य के पास। गुरुदेव बोले हमारे साथ तो छल हो गया, अरे हमको तो अमृत मिला ही नहीं। गुरुदेव ने कहा चिंता ना करो, अमृत नहीं मिला है ना, और तुम मरोगे भी नहीं, अपने गुरु जी के रहते टेंशन मत लो। मृत संजीवनी मंत्र से मैं तुम सबको जिंदा करते रहूंगा, तुम चिंता ना करो। तुम स्वर्ग के राजा, तुम जो है बलि, तुम स्वर्ग के राजा बन के बैठे रहोगे, चिंता मत करो बलि। 3 काम करना चालू कर दो अभी से। 3 काम कौन सा? गौ की सेवा करना चालू कर दो, गौ की सेवा करो, गुरु की सेवा करो और संतों की सेवा करना चालू कर दो तुम, जिससे तभी कभी तुमको ये हरा नहीं पाएंगे। तुमसे युद्ध करने तो आएंगे, युद्ध करने आएंगे, लेकिन हार हार के चले जाएंगे। तुम यशस्वी बने रहोगे। तुम जो है 3 काम करो, गौ की सेवा, गुरु की सेवा, संत की सेवा करो बलि। युद्ध करने तो आएंगे, वो अमृत पिए हैं, मरेंगे नहीं, लेकिन परास्त तुम्हें नहीं कर पाएंगे। 3 काम करो।
इसलिए हम सबको भी गौ की सेवा करना चाहिए। गौ मतलब गौ माता। और दूसरा जो है गुरु की सेवा। आपके अगर गुरु हैं, जब समय मिलता है गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए। समझ रहे हो ना? गुरु की कृपा जो है मिल गई तो फिर कल्याण है प्यारे। इसलिए गौ की सेवा, गुरु की सेवा, संत की सेवा। संत कभी आ जाए घर पर, द्वार पर ब्राह्मण कभी आ जाए तो खाली हाथ ना भेजो, सेवा करो। संत आ गए तो चरणों को धो करके पी लो, वस्त्र भेंट करो, द्रव्य भेंट करो, मीठा खिलाओ। क्योंकि संतों के पैरों को चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। राजा बलि जो है वैसे ही कहता है, वैसे ही करना चालू कर दिया। अतिथि सत्कार, गौ की सेवा, गोविंद की सेवा, संत की सेवा चालू, पूजा चालू। पकड़ के लाओ, जहां जहां गाय है सबको लाओ, सबको सेवा करेंगे। बलि सेवा चालू कर दिया। जितने देवता थे सब जाते थे राजा बलि के पास युद्ध करने के लिए। और युद्ध करने जब जाते थे तो युद्ध कर करके हार हार के वापस आते थे। जो लोग मर जाते थे तो मृत संजीवनी मंत्र से शुक्राचार्य जीवित कर देते थे। ये प्रक्रिया चलने लगा। हार हार के वापस आ गए सारे के सारे देवता जो है, लेकिन इंद्रलोक पर काबू नहीं कर पाए। कौन? ये देवता लोग। इंद्र का सिंहासन छीना गया है और इंद्र आज दर बदर भटक रहा है। इंद्र का आसन नहीं मिल पाया, घर से बेघर हो गया है। और इंद्र की जो माँ है उनको चिंता होने लगी, मेरा बेटा आज जो उनको इंद्रलोक नहीं मिल पाया है, मेरे पुत्र को उसका घर कब मिलेगा? देवताओं की माँ कौन है? अदिति। कौन है? अदिति। अदिति को चिंता होने लगा। पतिदेव के पास आकर के कहती है, बोले प्रभु स्वामी, बोले मेरे बच्चे को उनका घर कब मिलेगा? आप बताइए, उनका राज सिंहासन, उनका दरबार कब प्राप्त होगा? दोनों मिलकर के भगवान श्रीमन नारायण की ध्यान लगाए, सेवा किए, तपस्या किए। तपस्या करने के बाद भगवान नारायण प्रकट होकर के कहे कि बोले देखो कश्यप, आप दोनों जो है क्या करो? बोले पयः व्रत करो। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से किया जाता है। फाल्गुन मास आएगा भी, जिनका संतान ना हो तो इस पयोव्रत को कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? और निष्ठा से इस व्रत को किया जाता है। 12 दिन तक नारायण की सेवा, दूध पी के, दूध से ही व्रत को तोड़ा जाता है। 12 दिन तक व्रत को किया जाता है। और ये व्रत को इन्होंने करना प्रारंभ किया। कश्यप और अदिति ने पयः व्रत जब करना चालू किया और भगवान की स्तुति गाई, यज्ञ पुरुषार्थ श्रवण मंगल नाम ध्येयः आपन्ना लोक वृजनोः पशमामोद याज्ञम समना कृतिस भगवन्नसि दीननाथा। सुंदर स्तुति गाई। और अब भगवान का आगमन होने वाला है। कौन से भगवान का? वामन देव का सुंदर आगमन होने वाला है। सुंदर समय आया और वामन देव भगवान का प्राकट्य होने वाला है। अब समय आ गया है प्यारे भक्तगण। देखो, वामन देव भगवान का जैसे आगमन होने वाला था, उससे पहले भगवान ने आने से पहले दर्शन दिया है। किसको दर्शन दिया है भगवान ने? कश्यप और अदिति को। और दर्शन दे करके कहा है कि बोले हम जो है आपके घर में पुत्र के रूप में आएंगे। और प्यारे भक्तगण, सुंदर समय आया। और समय जब आया तो भादो के महीने में शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि में, कौन सी तिथि में? द्वादशी तिथि में सुंदर भगवान का अवतरण होता है। बोलो वामन देव भगवान की। बढ़िया सुंदर स्वरूप है। माँ अदिति के समक्ष वामन देव भगवान का प्राकट्य हो जाता है। और सुंदर वामन देव का प्राकट्य हुआ। इतना सुंदर झांकी है यह, इतना सुंदर प्रभु वामन का मंगलमय स्वरूप है भगवान का। छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे चरण है, छोटा सा मुखार बिंद, शंख की जैसी ग्रीवा है, मुट्ठी भर की बोले कमर है, 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसे दांत, टमाटर जैसे सुंदर सुंदर गाल, बिंबा फल जैसे होंठ है भगवान के, बटुआ जैसे सुंदर मुंह है भगवान का। बहुत सुंदर जो बालक होता है ना प्यारे भक्तगण, वो बड़ा सुंदर लगता है। वैसे ही सुंदर बटुक भगवान जो है 52 अंगुल के भगवान का प्राकट्य हुआ भादो के महीने में। ये भादो का महीना बड़ा अच्छा महीना है। भादो के महीने में देखो वामन जी का आगमन हुआ है, राधा जी का आगमन हुआ है, बलदाव जी का आगमन हुआ है, कन्हैया का आगमन हुआ है। इतना अच्छा है भादो का महीना जो है।
और सुंदर भादों के ही सुंदर महीने में भगवान वामन देव का प्राकट्य होता है। और वामन देव जैसे ही आए तो सबसे पहले अदिति मैया जो है लंगोटा पहनाती है, कश्यप जी मेखला पहना है, सरस्वती मैया रुद्राक्ष की माला भेंट करती है और भूमि मैया ने चरण पादुका दिया, आकाश ने क्या दिया, छत्र भेंट किया, कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दान किया, अन्नपूर्णा मैया भिक्षा प्रदान करती है। ये तो ठीक है। अब इसके बाद में ब्राह्मणों में एक और संस्कार होता है जिसको कहते हैं उपनयन संस्कार। 16 संस्कार में से एक संस्कार है उपनयन संस्कार, समझ रहे हो ना। 16 संस्कार में से एक संस्कार कौन सा है, उपनयन। छत्तीसगढ़ में अगर कहे तो बरवा। हाँ, और उपनयन संस्कार जब होता है ना तो जो जनेऊ करवाते हैं, गायत्री की दीक्षा जो देते हैं, उनके लिए भिक्षा मांग करके ला के उनको भिक्षा देना पड़ता है, समझ रहे हो ना। हाँ, अब भिक्षा ला करके देना पड़ता है गुरु दक्षिणा में। तो बृहस्पति देव का सुंदर आवाहन किया गया, बृहस्पति देव जी आए और कानों में मंत्र फूका, और कानों में मंत्र फूक करके सुंदर इन्होंने यज्ञोपवीत धारण करवा दिया, गायत्री मंत्र फूका कान में। और बृहस्पति जी सुंदर मुस्कुराए, वामन जी हमें भिक्षा दोगे कि नहीं दोगे। तो कहे बोलो गुरुदेव क्या चाहिए भिक्षा में आपको। बोले हमको तो त्रिलोक संपदा चाहिए, तीनों लोगों की संपदा हमको दे पाओगे। बोले जरूर देंगे आपको तीनों लोगों की संपदा। बोले अच्छा, तीनों लोगों की संपदा चाहिए। अभी वो किसके पास है, बोले राजा बलि के पास है। राजा बलि इस समय नर्मदा नदी के किनारे पर सुंदर यज्ञ कर रहे हैं महाराज, और तीनों लोगों का स्वामी बलि ही है, उनके पास जाओ और हमारे लिए दक्षिणा में त्रिलोक की संपदा मांग करके लाओ। 52 अंगुल के बौने से भगवान सुंदर रहा, छत्ता पकड़े हैं, कमंडल पकड़े हैं, धोती पहने हैं, लंगोट धारण किए हैं, जनेऊ पहने हैं, चटाई पकड़े हैं, खड़ाऊ पहने, सुंदर भगवान सुंदर वामन देव भगवान का आगमन होता है। कहाँ, नर्मदा किनारे बलि के घर। और आज अभनपुर में हमारे सोनी नारायण सोनी जी के द्वार पर आंगन में भी भगवान वामन का सुंदर आगमन होने वाला है। एक बार जोरदार ताली बजाइए, बोले वामन देव भगवान की जय। आइए, वामन देव का आगमन होने वाला है। आप सभी के पास वामन देव भगवान जो है आएंगे तो आप लोगों को बढ़िया उनका प्रणाम करना है। उनके कमंडल में भेंट राशि आप लोगों को डालना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे चरणों में उनके नन्हे नन्हे पाँव उनके नन्हे नन्हे हाथ उनके नन्हे नन्हे पाँव उनके नन्हे नन्हे हाथ जब शिशु जन्म लेता है तो देखिएगा जैसे साल 1.5 साल 2 साल का होता है तो उनकी सुंदर सुंदर गाल सुंदर सुंदर आंखें छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे पांव हाय 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 कितना सुंदर नजारा है भगवान का है नहीं? ठीक उसी प्रकार हमारे वामन भगवान जी के भी हैं। बोलो वामन भगवान की जय हो। उनके नन्हे नन्हे पाँव उनके नन्हे नन्हे हाथ उनके नन्हे नन्हे पाँव उनके नन्हे नन्हे हाथ उनके नन्हे नन्हे पाँव उनके नन्हे नन्हे हाथ उनके नन्हे नन्हे पाँव उनके नन्हे नन्हे हाथ। और कौन सा रूप बनाया हुआ है भगवान ने? ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी
चलिए वामन देव भगवान जो है आगे हैं, बहुत सुंदर। वामन देव भगवान को ले आइए। बोलिए वामन देव भगवान की जय। तो वामन देव भगवान सुंदर राजा बलि के यहाँ पहुंचे और राजा बलि के यहाँ जैसे ही पहुंचे तो मानो ऐसा लग रहा है कि करोड़ों सूर्य जो है एक साथ आज इस बलि के घर आ रहे हैं। ऐसा सुंदर दैदीप्यमान वो चमक। राजा बलि ने जब देखा, यज्ञ कर रहा था राजा बलि उठ गया और उठ करके सुंदर स्वागत करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवाम ते ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षात् महे त्वाया वपुर्धरम। महाराज स्वागत है, आपको प्रणाम करता हूं। आइए आइए। आपको देखकर ऐसा लग रहा है प्रभु जैसे ब्रह्म ऋषियों का मूर्तिमंज तेज मेरे सामने खड़ा हो गया है। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य, आज मेरे पितर जो है तृप्त हो गए महाराज, मेरा कुल पावन हो गया जो आप स्वयं चलकर मेरे पास आए। अहो भाग्य मेरा। बोले निसंकोच कहो महाराज, क्या सेवा करूं आपकी। गाय चाहिए तो गाय ले लो आप, स्वर्ण आभूषण चाहिए तो स्वर्ण आभूषण ले लो आप, जो अच्छा लगे आप कहो, मैं सब दूंगा आपको महाराज। बोले शादी नहीं हो तो आपके लायक, आपके हाइट की कन्या भी आपको आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा यहाँ। निसंकोच कहो महाराज। यद्वत्तो वात्ससी तत्प्रतिच्छ में त्वमार्थिनम विप्रसुतानुतकर्कये काम कांचन गुणद्वद्वाम वृष्टम तथान्न पेयमुतो वा विप्रकन्याम। विप्रकन्या आपके लिए मिल जाएगी। वामन भगवान पहले मुस्कुराने लगे और वामन देव भगवान पहले तो मुस्कुराए और वामन देव भगवान जो है सुंदर मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने के बाद में राजा बलि के प्रशंसा की पुल को बांध दिया इन्होंने। क्या बात है, जैसे आपके बारे में सुना है महाराज, वैसे ही आप वैसे ही लग रहे हो, दिख रहे हो। हाँ, आप अपने वचन के अनुकूल ही दिखाई पड़ रहे हो महाराज। हाँ, अरे आपके पूर्वज में हिरण्याक्ष बड़ा योद्धा, हिरण्यकश्यपु बड़े योद्धा, उनके बल के पराक्रम को कौन नहीं जाता। उनके बेटे प्रहलाद, उनकी लीला तो अपरंपार, खंबे से भगवान को प्रकट कर लिए। प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन। विरोचन भी बहुत बड़े ब्राह्मण भक्ति करता था वो, और उसका असर आपके ऊपर दिख रहे हैं महाराज। बोले कहिए क्या सेवा करूं गुरुदेव, बताओ।
बोले बड़े दूर से चल के आया हूं बलि, निराश तो नहीं करोगे? बोले नहीं करूंगा, आप जो कहोगे मैं बिल्कुल आपको दूंगा। बोले ठीक है, तो मुझे बैठ करके मुझे माला जप करना है और 3 पग भूमि दे दो मुझे। राजा बलि ने कहा, बोले कैसी बात कर रहे हो ब्राह्मण देवता, अरे 3 पग, वो भी आपके छोटे छोटे पैर हैं, नन्हे नन्हे आपके पांव हैं, इतना सा तो आपका पैर है, अब नापोगे तो इतना सा जमीन क्या करोगे आप? ना ना ना, बोले मुझे 3 पग भूमि जो है चाहिए, बस बैठ करके मैं माला जपना चाहता हूं और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बैठ करके माला जप कर सकूं और बैठ करके मैं जो है माला जपना चाहता हूं और कुछ मुझे नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि चाहिए। अरे आप कहो, एक बार आप कहो तो सही, पूरे नगर को खाली करवा के दान कर दूंगा ब्राह्मण देवता आपको, आप एक बार कहो, है? पूरा महाकाल नगर खाली हो जाएगा, आप एक बार आदेश करो, है? छोटे से 3 पग भूमि की क्या बात है? अरे नहीं नहीं भैया, मैं संकोची ब्राह्मण हूँ, बोले संतोषी ब्राह्मण, में ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, बस 3 पग भूमि बैठ के 2-4 माला जप कर सकूं उतनी भूमि चाहिए मुझे। बोले अच्छा 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 ठीक है, दूंगा आपको। तो वामन देव भगवान ने कहा, दूंगा से काम नहीं चलेगा, एग्रीमेंट करना होगा आपको। बोले एग्रीमेंट कैसे? बोले हम आपको कमंडल से निकाल करके जल देते हैं और कमंडल से निकाल करके जब हम आपको जल देंगे, उस जल से आप जो है क्या करोगे, संकल्प करोगे, और संकल्प करोगे मतलब उस कार्य को पूर्ण करना पड़ता है। बोले ठीक है, मैं संकल्प करूंगा। उतने में उनके गुरुदेव आ गए। उनके गुरुदेव कौन? शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी आकर के कहे, बोले ऐसे काम ना करो महाराज, ये छल करने आया है, छलिया है, पूरा लूट लेगा, क्या करोगे? झूठ बोल दो, नहीं दूंगा बोल दो। करे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अगर कहा है मैं दान करूंगा तो मैं बिल्कुल दान करूंगा महाराज, बिल्कुल दूंगा मैं। बोले अच्छा ऐसा है? बोले हाँ बिल्कुल दान करूंगा मैं और दान से पीछे नहीं हट सकता मैं। बोले अच्छा ऐसा है? बोले हाँ दान तो करूंगा मैं। अरे झूठ बोल दो आप, कुछ कुछ जगह झूठ बोलने से झूठ झूठ नहीं कहलाता, झूठ बोल दो, नहीं दूंगा बोल दो। नहीं गुरुदेव, बोले मुझसे नहीं हो सकता। बोले दानवीर के नाम से ही लोग मुझे जानते हैं, मैं दानी आदमी हूँ, और दान करने से अगर आज मैं मना कर दिया तो बोले वो बात शोभा नहीं देगा। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं दान दूंगा मैं, दान करूंगा। शुक्राचार्य की बात को जब नहीं माना राजा बलि ने, तो शुक्राचार्य वामन देव भगवान के कमंडल की टोटी में जाके घुस गए, और जैसे जल निकालना चाहा तो जल निकले ही नहीं। उतने में एक तिनका उठाया और तिनका उठा करके कमंडल के छिद्र में डाल दिया वामन देव भगवान ने। शुक्राचार्य के आंख फूट गया। जैसे लाल लाल पानी निकला तो हाथ हटा दिए, और श्वेत जल जब निकला, भगवान क्योंकि सतो गुणों को अपनाते हैं भगवान जो है, और भगवान ने जल को हाथ में रखा, और जल को हाथ में रखा करके भगवान ने संकल्प करवाया, कहो राजन ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। और जैसे ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु जब कहा, संकल्प जैसे ही पूरा हुआ, उतने में वामन ने भगवान ने बुलाया, जय विजय को, जय विजय तत्काल पूछो और पकड़ो इसे, कहीं भाग ना जाए। और भगवान अपने स्वरूप को बढ़ाने लगे। ऐसा बढ़ाए भगवान, ऐसा बढ़ाए भगवान, ऐसा बढ़ाए, एक पग में भगवान आकाश पाताल सबको नाप लिए। एक पग में भगवान जो है धरती, एक पग में आकाश, सब नापा गया। 2 ही पग में, एक पग में भगवान ने प्यारे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नाप लिए भगवान। एक तल में भू हुआ स्वहजना मनः, तब सत्यलोक ब्रह्मलोक तक गया भगवान का पैर। और ब्रह्मलोक में जब भगवान का पैर गया तो ब्रह्मा जी कमंडल से जल निकाल करके भगवान के पैर को धोने लगे, और भगवान के पैर को धोए, उसी पानी को कमंडल में रख लिया ब्रह्मा जी ने। उसी जल से गंगा जी का अवतरण हुआ है। इसलिए कहते हैं ना, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ये वही है। तो भगवान के पैरों को धो करके कमंडल में रख ली, और कमंडल में रख ली ब्रह्मा जी जो है, भगवान ने बलि से कहा, बलि 3 पग भूमि दान में दूंगा। बोले हो, अरे 2 पग में ही मैं सारा नाप लिया हूं, तीसरा पग कहां रखूं? बोलो प्रभु आप एक बात बताओ, बोलो बलि, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है, ये बताओ आप। तब कहे धन का मालिक बड़ा होता है। तो आपने मेरे धन को नापा है और धन के मालिक को आपने नहीं नापा है। आप तीसरा पग मेरे सिर में रख दो। और जैसे ही तीसरा पग सिर में रख दो, ऐसा कहा करके सिर झुकाया, उतने में भगवान जो है तीसरा पग उनके
सिर में रख दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, वामन देव भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। पदम तृतीयम कुरु सारष्णी सृष्णि हमें निजम। बोले तीसरा पग जो है सिर में रख दिए। प्यारे भक्तगण, तीसरा पग सुंदर नपा गया और तीसरा पग जैसे ही नपाया प्रसन्न हो गए भगवान नारायण जो है। राजा बलि से कहे, बोलो बलि क्या चाहिए, क्या मांगना चाहते हो मांगो। तब कहा कि बोले क्या मांगू प्रभु मैं आपसे, देना चाहते हो? बोले हाँ मैं दूंगा, मांगो बलि। तब कहा कि बोले सुनो, बोले प्रभु मेरे द्वार पर आप कुछ दिन तक चौकीदारी कर लो, चाकरी कर लो। आप जो है मेरे घर के जो चौकीदार है वो छुट्टी में है, तो आप मेरे घर की चौकीदारी कर लो। तो भगवान जो है चौकीदार बन गए और भगवान जो है चौकीदारी करने लगे। भगवान द्वारपाल बन गए बलि के, और बलि के द्वारपाल बन करके भगवान जो है सुंदर चौकीदारी करने लगे। वैकुंठ सूना हो गया, खाली हो गया वैकुंठ। लक्ष्मी मैया बड़ी चिंतित हो गई, और लक्ष्मी मैया जब चिंतित हुई तो लक्ष्मी मैया जो है भगवान नारायण को ढूंढते 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 चली आई। कन्या का रूप बना के बलि के पास पहुंच गई, और कन्या का रूप स्वरूप बना करके पहुंची बलि के पास, रोते 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 और रोते रोते आई बलि के पास। और बलि से कही, भैया, बोले बलि भैया मुझसे राखी बंधवा लो, मेरा कोई भाई नहीं है। हाँ बोले मेरा कोई भाई नहीं है, मैंने सोचा कि मैं आपको राखी बांध दूं। तो सुंदर लक्ष्मी मैया जो है आई, और राजा बलि ने कहा लो बहन बांधो राखी। तो राजा बलि को राखी बांधती है लक्ष्मी मैया जो है, और उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार हमारे भारत देश में मनाने लगे सब लोग। अब राखी के बंधने में कुछ देना पड़ता है, बहनों को देते हैं नहीं? हाँ बोलो क्या देते हैं आपके भैया राखी के बदले? पैसा, मुद्रा, साड़ी मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ। और वापस इंद्र को उनका इंद्रासन भगवान ने दान कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुंदर वामन देव भगवान की पावन चरित्र आपने सुना। आइए अब भागवत में हम सब जो है नवम स्कंद की ओर आगे बढ़ते हैं। नवम स्कंद में दो राजाओं की कथा आती है प्यारे, है ना? सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा। देखिए पहले सूर्यवंश की ओर चलते हैं हम लोग। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं प्यारे भक्तगण, ठीक है? नारायण के हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए मरीचि के हुए कश्यप, कश्यप के ही पुत्र का नाम है सूर्य, और सूर्य का नाम है विवस्वान। समझ रहे हैं ना?
सूर्य का वास्तविक नाम क्या है? विवस्वान। सूर्यवंश उनसे ही प्रारंभ हुआ। विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जो शिव जी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से स्त्री बन गए। अंतिम उन्होंने देह त्याग कर दिया। आगे वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई और उनके 10 पुत्र हुए। उनमें से एक का नाम था सरयाती। वैवस्वत मनु के सरयाती नाम के जो पुत्र हुए, उनके यहाँ परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। उनका नाम था सुकन्या। एक बार ये सुकन्या जो है, प्यारे भक्तगण, अपनी सेना लेकर के वन में चली गई और वहां पर वन में जाने के बाद च्यवन महात्मा तपस्या में बैठे थे। पूरा शरीर में दिमाग लगा था, केवल आंखें दिख रही थी। तो आंख में क्या किया, तिनका उठा करके सुकन्या ने छेद कर दिया और खून बहने लगा आंख से। च्यवन महात्मा का आंख फूट गया एक फूट। उनके चलते उनके नगर में सबको तबीयत खराब होने लगा, सबका हालत खराब हो गया। और वापस आकर के जब विचार किया गया ये सब क्यों हो रहा है, तब मालूम चला कि च्यवन महात्मा की आंखों को फोड़ा गया है। तब जाकर के उनसे प्रार्थना किया गया, क्षमा याचना किया गया और अश्विनी कुमार भगवान को बुला करके उनकी आंखों को फिर से लगाया गया। च्यवन महात्मा को सुकन्या के हाथ में सौंपा गया। ऐसा इस वंश में फिर आगे बढ़ा ये सभी वंश। तो महाराज नभग हुए, नभग के हुए नाभाग और नाभाग के हुए हैं अम्बरीश। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे, महान भक्त थे भगवान नारायण के, है ना। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे और खूब पुण्य एकत्रित किए थे। इनके एकादशी के पुण्य से एक बार दुर्वासा को ईर्ष्या हुआ, द्वेष हुआ। और दुर्वासा को जब द्वेष हुआ इनके पूजन से, एकादशी के व्रत से, तो दुर्वासा इनके यहाँ जानबूझ करके परीक्षा लेने पहुंच गए। द्वादशी के दिन, द्वादशी में द्वादश के दिन कोई ब्राह्मण देवता घर पे आए तो अन्नदान करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, अति पुण्य माना गया है। एकादशी के दूसरे दिन एकादशी का व्रत रहते हैं आप लोग? कितने लोग रहते हैं एकादशी का व्रत? हाथ उठाओ, कितने लोग रहते हैं एकादशी? सबको रहना चाहिए एकादशी, है ना। हाँ, एकादशी का उपवास जो है प्रायः सबको रखना चाहिए। और कौन कौन सा उपवास रहते हो आप लोग? उपवास रखते हो कि नहीं रखते हो आप लोग? कौन सा उपवास रखते हो? उपवास रहते नहीं आप लोग? कोई भी उपवास नहीं रहते? रहते हो। कौन सा है? पशुपति। अच्छा, तीजा भी नहीं रहते? अच्छा, तीजा का उपवास कितने लोग रहते हो? हाथ उठाओ जरा। हाँ, सबे जन रही थे। बहुत बढ़िया। कैसे रही सौदाई हो तीजा का उपवास? एक दिन पहली मईके में गरु भात खायल जाता है कि नहीं? और करू भात खाए वर्गे तहन घूम घूम के खाता तुमन करू भात, है नहीं? बड़े काका घर बुलाए है चलना, छोटे काका घर बुलाए है करू भात खाए बर चलना। बाज के तो मितानिन घलोत बुलाए है। अब तुमन घूम घूम के करू भात खाता हो, रात के 12 बज जाते करू भात खात ले, तो दूसरा दिन किसे भूख लागी बताओ? है तान फरहार वाले दिन तान फिर घूम घूम के खाता हो, इतनी मेंटेन हो गए शरीर है कि नहीं? तो ऐसा मत रहा करो तीज का उपवास। करेला खाओ, कड़ू भात खाओ, लेकिन सूर्यास्त से पहले, दिन ढलने के पहले। और तीजा के उपवास को तो निर्जला रहना चाहिए, दिन भर कछु खाना पीना नहीं चाहिए। हाँ, निर्जला रहो तीज का उपवास। और निर्जला रहने के बाद, निर्जला तीज का उपवास रहो, रात्रि कालीन दिन भर रात भर जगो, रात्रि कालीन बैठ कर सुंदर भगवान शिव की आराधना करो, फूलों से सजाओ, प्रातः काल उठ के उस शिव जी को विसर्जन करके ब्राह्मण के घर अन्न का दान करके व्रत को तोड़ो। ये तीज का नियम है, ठीक है प्यारे भक्तगण। एकादशी का व्रत कैसे रहा जाता है? बोले दशमी के दिन रात्रि कालीन आप चावल ना खाओ, और एकादशी के दिन सुंदर भगवान का स्नान करा करके पूजा पाठ करो। हाँ, और पूजा पाठ करने के पश्चात भगवान सुंदर भगवान का ध्यान लगाओ, वंदना करो, स्तुति करो। दिन ढलने के पहले आप जो है सुंदर भगवान को भोग लगा के जो खाना है आपको, तिकुर सिंघाड़ा खा लो।
द्वादशी में क्या करो आप, द्वादशी के दिन भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराओ, स्नान करा के सुंदर चरणामृत लेना चाहिए और चरणामृत लेने के बाद फिर जो है व्रत अन्न का दान करके अन्न खाना चाहिए, तब व्रत टूटता है। समझ रहे हो ना? तो आप लोग जो है चरणामृत कितने लोग लेते हो भगवान का? चरू सब लेते हो, बहुत बढ़िया। चरणामृत कैसे लेते हो आप लोग? हाँ, कैसे लेते हो चरणामृत मेघा वाली मौसी? हाँ, नहला के कैसे लेते हो, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, आप कैसे लेते हो ममता माता जी? नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो आप लोग। आप लोग जो है चरणामृत कैसे लेते हो, मैं बताऊं? बता दूं? पक्का? हाँ ठीक ठीक। आप लोग जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से जाते हैं कथा छूटने के बाद, और कथा छूट के जब गए तो व्यास जी का पैर धोते हो आप लोग, महाराज जी के जब पैर धोते हो तब कैसे लेते हो चरणामृत? पक्का लेते हो ना? मैंने आपको देखा। और आप चरणामृत लेते हो ऐसा, अब वो आधा जो है कई के बार ऐसा वही महाराज के कपड़े में, और वही जो है फिर उसी थाली में, तो फिर दूसरे लोग आए फिर धोए, तो उसी जूठा को, तो ये प्रक्रिया जो है चलने लगी। शीतल दीदी आई है ना, चलते रहता है ना ये प्रक्रिया, तो इसमें सुधार करना है अपने को। कैसे ले जाए चरणामृत? चरणामृत हमको लेना है ऐसे, ठीक है? कैसे लेंगे चरणामृत? ऐसे लेने के बाद में उसे ऐसे मत करना, उसे ऐसे करना, ठीक है? हाँ। तो प्यारे भक्तजन, चरणामृत जो है सबको लेना चाहिए। तो दुर्वासा महाराज जी आए अम्बरीश के घर, और अम्बरीश के घर में जैसे आए तो अम्बरीश जी महाराज प्रसन्न हो गए, और अम्बरीश जी महाराज प्रसन्न होकर के कहे, बोले आपके आगमन से हम प्रसन्न हो गए गुरुदेव, अब द्वास में आप आए हो द्वादशी में, तो आपको भोजन कराए बिना नहीं भेजेंगे। तो दुर्वासा जानबूझ करके सरयू नदी चले गए नहाने के लिए, अपने गणों को परिकर को साथ लेके, और सरयू नदी में जाकर के जैसे ही डुबकी लगा रहे हैं, जानबूझ करके कह रहे हैं त्रयोदशी तिथि लग जाए, उसको एकादशी फल में मिले अम्बरीश को। तो इन्होंने क्या विचार किया? विचार इन्होंने क्या कि बोले लड्डू गोपाल जी को मैं स्नान करा देता हूँ शालिग्राम को, और चरणामृत ले लेता हूँ। ऐसा कहा करके चरणामृत ले ही रहे थे कि दुर्वासा जी आ गए उतने में, और दुर्वासा जी उतने में आ गए। तो प्यारे भक्तजन, अम्बरीश जी महाराज विचार किए कि बोले विलंब कर रहे हैं दुर्वासा जी महाराज, चलो मैं चरणामृत ले लूं। ऐसा कहा करके जब चरणामृत लेने लगे उतने में दुर्वासा जी पहुंच गए, और दुर्वासा जी पहुंच करके देखेंगे तो चरणामृत ले रहे हैं, गुस्से में आकर के जटा को उठा के पटक दिए, और जटा को उठा करके जैसे ही पटके तो कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा हो गई, और राक्षसी जो आई वो अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, और अम्बरीश को खाने के लिए जब दौड़ी तो अम्बरीश जी महाराज नारायण का ध्यान लगाया, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान श्रीमन नारायण ने अपने भक्त अम्बरीश की रक्षा के लिए सुदर्शन को भेज दिया, और सुदर्शन आया, और सुदर्शन आकर के उस कृत्या नाम की राक्षसी को मार दिया। उल्टा वो सुदर्शन दौड़ाने लगे किसको? सुदर्शन दौड़ाने लगे दुर्वासा को। दुर्वासा ने देखा कि बोली नारायण का चक्र है, नारायण का चक्र है, ऐसा कहा करके नारायण की शरण में चले गए, मेरी रक्षा करेंगे आप करके। और भगवान से प्रार्थना की, बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। आप बोले आपका चक्र आया है, इस चक्र से मुझे बचाओ। जब निवेदन किया तो भगवान ने कहा मैं नहीं बचा सकता, तुमने मेरे भक्त को कष्ट दिया है, अब भक्त को कष्ट दिया है तो मेरे भक्त की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो वापस ये आ गए कहाँ? दुर्वासा अम्बरीश के चरणों में गिर गए, महाराज मुझे बचा लो इस सुदर्शन से, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। अम्बरीश जी जो है सुदर्शन के सामने खड़े हुए, हाथ जोड़ करके कहे प्रभु आप वापस चले जाओ, तो सुदर्शन वापस चले गए। तो अम्बरीश जी की कीर्ति आज भी गाई जाती है, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे अम्बरीश जी महाराज। इसके बाद में आगे इस वंश में और बड़े बड़े महान महान प्रतापी राजा हुए। मंधाता नाम के एक राजा हुए, मंधाता है ना, मंधाता के पुत्र हुए हैं मुचकुंद, और मुचकुंद के बाद में हुए हैं त्रिवंदन, त्रिशंकु के हुए हैं राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र के वंश में आगे हुए बाहु,
बाहुक के बाद में हुए महाराज सगर। सगर जी महाराज की दो पत्नियां थी, सुमति और केसनी। सुमति जो थी उसने मांस के गोला आकार पिंड को जन्म दे दिया, और केसनी जो है एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम पड़ा असमंजस। अब ये सुमति को गुस्सा आया तो मांस के गोला आकार पिंड को उठा के पटक देती है नीचे, जिससे सगर जी महाराज के 60,000 पुत्र पैदा हो गए तुरंत। और सगर के 60,000 पुत्र जब पैदा हुए, प्यारे भक्तगण, सगर के 60,000 पुत्र पैदा हो गए तत्काल। कालांतर में महाराज सगर जी ने यज्ञ किए, अश्वमेघ यज्ञ। और अश्वमेघ यज्ञ जब किया इन्होंने, और अश्वमेघ यज्ञ जब किया तो अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है, घोड़े को छोड़ा जाता है। घोड़े की पूजा करके घोड़े को छोड़ा जाता है। तो घोड़े की पूजा की महाराज सगर जी लोग। अब घोड़े को जब छोड़ा गया तो इंद्र जो है उस घोड़े को चुरा लिए, कपट भावना से यज्ञ पूरा मत हो। सगर के पुत्र गए घोड़ा को ढूंढने के लिए, कहाँ है हमारा घोड़ा। ये इंद्र जो है घोड़े को कपिल भगवान के आश्रम में छोड़ करके गायब हो गया। और कपिल भगवान के आश्रम में छोड़ करके गायब हो गए प्यारे भक्तगण। और कपिल भगवान के आश्रम में छोड़ करके जैसे ही गायब हुए तो सगर के जो 60,000 पुत्र हैं वो ढूंढते 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 आए घोड़ा को। तो घोड़ा कपिल भगवान के आश्रम में बंधा था। कपिल भगवान को चोर समझ करके बोले पत्थर उठा उठा के मारने लगे। और पत्थर उठा उठा करके जब मारना चालू किया, और पत्थर उठा करके जब मारना चालू किया प्यारे भक्तगण, तो कपिल भगवान के नेत्र खुले। मुझे चोर समझ के मार रहे हैं लोग। कपिल भगवान के नेत्र की अग्नि से जल करके सारे के सारे सगर के 60,000 पुत्र जो है मर गए, राख हो। एक पुत्र बचा। अब एक पुत्र जो बचा वो जा करके कपिल भगवान के चरणों में गिर गया। बोले प्रभु मेरे भाइयों का उद्धार कैसे होगा, बताओ आप। तब कहे आपके भाइयों के उद्धार के लिए गंगा को लाना होगा यहाँ। तो असमंजस ने खूब आराधना किया माँ गंगा का। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान ने भी माँ गंगा की आराधना की, माँ गंगा नहीं आए। अंशुमान के पुत्र हुए महाराज दिलीप। दिलीप ने आराधना किया, माँ गंगा नहीं आई। दिलीप के पुत्र हुए हैं भगीरथ। भगीरथ ने जब प्रार्थना किया, वंदना किया, तपस्या किया तो माँ गंगा प्रसन्न तो हो गई, लेकिन शर्त रख देती है। क्या शर्त? कि बोले एक शर्त में मैं आऊंगी। कौन से शर्त में? बोले तुम्हें पहले भोलेनाथ को मनाना होगा भगीरथ, और भोलेनाथ जी जब मान जाएंगे तब जा करके मैं जो है यहाँ आऊंगी। क्योंकि मेरे वेग को, मेरे तेज को संभाल पाना किसी के बस की बात नहीं है। भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ की आराधना किया, और भोलेनाथ की आराधना जैसे ही किया इन्होंने, तो भोलेनाथ को जब मनाए तो भोलेनाथ जी आने से तैयार हो गए। भगीरथ ने प्रार्थना किया, अब प्रार्थना जैसे ही किया तो भोलेनाथ जी आए और अपनी जटाओं को पूरे संसार में फैला दिए, पूरे संसार में। और जटा को संसार में फैलाया बाबा ने, और जटाओं पर ही माँ गंगा को लपेट दिया। भगीरथ ने प्रार्थना की, बोले बाबा माँ गंगा को मुझे अपने पूर्वजों के लिए लेके जाना है, आप इसे मुझे प्रदान करो। तब जटा को पकड़ करके भगवान शंकर ने निचोड़ा तो 3 बूंद जल जो है वहां से माँ गंगा के रूप में प्राकट्य हुई। भोलेनाथ ने संसार के हित के लिए सुंदर माँ गंगा को संसार में भेजा। बोले भूत भावन भगवान की। गंगा मैया कहाँ रहती है? जोर से बोलो। भोलेनाथ की जटा में रहती है, और भोलेनाथ की जटा में माँ गंगा का विराजमान रहता है। ठीक है, आइए एक भोलेनाथ जी का सुंदर भजन करते हैं, फिर कथा में हम सब जो है आगे बढ़ेंगे। बोले भूत भावन भगवान की जय। ओ जप हर 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 भोला, गुरु महादेव। जप हर 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 भोला, गुरु महादेव। जय हो। गुरु
गुरु महादेव हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव चंदन खड़ुआ पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ तुर पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ तुर कमर माँ विराजे महादेव गाइए तालियों की सेवा करते हुए तुरे अंग माँ विराजे महादेव अंग भभूति तुरे अंग माँ विराजे महादेव अंग भभूति तुरे अंग माँ विराजे महादेव अंग भभूति तुरे अंग माँ विराजे महादेव अंग दुर्गला माँ विराजे महादेव सरपन की माला 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 जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव बोले भूत भावन भगवान की जय हो तुर माथे माँ विराजे महादेव तुझे के चंदा 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 तुर जट माँ विराजे महादेव गंगा के धारा तुर जट माँ विराजे महादेव गंगा के धारा तुर जटा माँ विराजे महादेव गंगा के धारा तुर जटा माँ विराजे महादेव गंगा के धारा जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव हर 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 भोला गुरु महादेव जब 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 हर 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 भोला
तो भोलेनाथ जी ने सुंदर अपनी जटाओं को निचोड़ा और माँ गंगा जो है सुमेरु पर्वत से होते हुए हिमालय में होते हुए भारत भूमि पर प्रकट हुई माँ गंगा जो है, और गंगा मैया जैसी यहाँ आई तो गंगा में भगीरथ जी के पूर्वजों का जो राख है वो स्पर्श हुआ और सब जो है वैकुंठ धाम को पधारे, तर गए, सब मुक्ति हो गई सबकी। इसलिए गंगा का सहारा सबको लेना चाहिए मृत्यु के समय। गंगा जल सबके घरों में रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको रख दिए रहते हैं, उसमें धूल धक्कड़ पड़ते रहता है डब्बा में, है कि नहीं। गंगा जल जो आपके घर पर है उसको रोज साफ किया करो, रोज स्नान किया करो उस डब्बे का, उसमें चांदी का सिक्का डालो, चांदी का सिक्का डाल कर रखे रहो गंगा जल में के बॉटल में, और रोज चंदन लगाओ, तिलक लगाओ, फूल चढ़ाओ, ये करो, तब माँ गंगा की कृपा होगी आपके ऊपर। और गंगा की पूजा नित्य करोगे, चंदन पुष्प अर्पण करोगे तो कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी घर में, याद रखना। हम लोग क्या करते हैं, बोले प्रयाग से ले आए गंगा जल, ऊपर रखा है, हो गया, है कि नहीं, ऐसा नहीं करते। आगे इस वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए महाराज। खटवांग हुए। खटवांग की मृत्यु जब 2 घड़ी बची थी, इसने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, मुक्ति प्राप्त हो गए। इसके पश्चात दीर्घबाहु हुए। दीर्घबाहु के पुत्र हुए आगे रघु। रघु की कीर्ति इतनी फैली कि सूर्यवंशी को, सूर्यवंश को लोग रघुवंश के नाम से जानने लगे, और रघुवंश के नाम से सब जानने लगे। इसी वंश में आगे महाराज दशरथ नाम के राजा हुए, प्रसिद्ध राजा थे दशरथ। दशरथ की कीर्ति चारों तरफ फैली, पराक्रमी राजा थे और राज्य करते थे। 3 पत्नियां होने के बावजूद भी निसंतान थी। 3 पत्नी थी इनकी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 पत्नियां थी, लेकिन 3 पत्नियां होने के बाद भी एक बेटी या बेटा नहीं हुआ महाराज दशरथ का। दशरथ जी महाराज जहां जाते थे ना, तो लोग जो है उनको चिढ़ाते थे, निर्वंशी है, ये निर्वंशी है करके। बैठते भी थे सिंहासन में तो उठने के बाद सिंहासन को फेंक देते थे, निर्वंशी है ये, ऐसा करके। कभी इंद्र लोग चले गए तो इंद्र उनका बेइज्जती करता था, परेशान हो गए थे महाराज। और यही दशरथ ने अपने गुरुदेव के पास जाकर के जब निवेदन किया, वशिष्ठ के पास, वशिष्ठ के पास जाके जब आग्रह किया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि बोले यज्ञ करना होगा, और यज्ञ जब होगा और यज्ञ जब करेंगे तो बिल्कुल यज्ञ नारायण भगवान की कृपा होगी, और यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो वशिष्ठ जी महाराज को कह करके श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ किया गया, और यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो यज्ञ से सुंदर यज्ञ नारायण भगवान प्राकट्य हो गए खीर का प्रसाद लेकर। सूर्यवंश में एक बात निश्चित थी कि बोले विवाह के पश्चात पुत्र या पुत्री होने में बहुत तकलीफ होता था। जब तक यज्ञ नहीं होता था तब तक संतान नहीं होता था सूर्यवंश में, और चंद्रवंश में बिना झगड़ा का शादी नहीं होता था। दोनों वंशों की एक खासियत थी, राम जी के वंश में और कृष्ण जी के वंश में। तो यज्ञ किया गया, भगवान खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए, और खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। वशिष्ठ जी के हाथ में दिया यज्ञ नारायण ने। वशिष्ठ जी उस खीर को राजा दशरथ के हाथ में दिया। दशरथ जी ने कौशल्या के हाथ में दिया। कौशल्या जी ने 2 भाग किया खीर का, एक भाग को अपने पास रखा, एक भाग का आधा आधा करके सुमित्रा कैकेयी को दिया। और कैकेयी मैया को गुस्सा आ गया महाराज दशरथ के ऊपर, इसलिए गुस्सा आया, महाराज आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो तो खीर को मुझे लाके देना था, बड़ी रानी के हाथ में सौंप दी, मैं नहीं खाऊंगी खीर, फेंक दी खीर को। और खीर को जब फेंकी तो सामड़ी नाम की एक गिद्धनी उस खीर को चोंच में उठा ली, चोंच में दबा करके उड़ने लगी। उड़ते उड़ते पहाड़ में पहुंची, चोंच जैसे ही खोली तो वो खीर नीचे गिर गया, और नीचे गिरा तो नीचे बैठी थी अंजना मैया। अंजना मैया की गोद में खीर गया तो प्रेम से खा ली, जिससे हनुमान जी का आगमन हो गया। कौशल्या और सुमित्रा ने थोड़ा थोड़ा खीर निकाल के एक को फिर दिया। तीनों मैया ने खीर खाया, और खीर खाने के पश्चात तीनों मैया जो है गर्भवती हो गए। और गर्भवती जैसी हो गई माता जो है, समय आने पर आज अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। क्यों? तीनों रानियों का संतान आने वाला है यहाँ, और पहले राम जी का आगमन होने वाला है। राम जी का आगमन कौन से महीने में हुआ है? नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। चैत्र मास में राम जी का आगमन हुआ है भैया। कौन से महीने में आए? राम जी चैत्र महीने में आए हैं। शुक्ल की पक्ष थी, नवमी तिथि थी, और दोपहर के 12 बजे, है ना,
दोपहर के 12 बजे आगमन हुआ मंगलवार, और सुंदर भगवान राम का जब आगमन हुआ तो राम जी के आगमन से ही सारी अयोध्या में एकदम खुशियां मनाने लगे कि बोले अवधेश कुमार आए। और राम जी आने से पहले माँ कौशल्या को चतुर्भुजी स्वरूप में दर्शन दिए हैं, माँ मैं आपके पास आ रहा हूँ। ससंगम चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। 4 भुजाओं में सुंदर दर्शन दिया माँ कौशल्या को, और 4 भुजा में दर्शन दे करके कहा माया आपने पूर्व में कहा था आप पहले अदिति थे और दशरथ जी कश्यप थे, तपस्या किए थे और मुझे प्राप्त करने की इच्छा जाहिर किए थे, इसलिए मैं आपके घर पुत्र के रूप में आ रहा हूँ। 4 भुजा को देख करके माँ कौशल्या ने कही ऐसा कहीं आओगी ना तो संसार वाले को पता चल जाएगा कि आप विष्णु हो। 4 हाथ वाले नहीं 2 हाथ वाले बन करके आओ, और 2 हाथ वाले बन करके आओ, और 2 हाथ वाले बन करके आप आओ, कपड़े उतारो, हाँ, और थोड़ा रोना धोना करो, तभी तो पता चलेगा कि बोले बालक का जन्म हुआ है। हाँ? कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। हाँ? थोड़ा रोना धोना करो, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। हाँ? रोना धोना करो तभी मालूम चलेगा। ऐसा तब सुंदर जो है बालकपन में बाल्य अवस्था पर सुंदर भगवान ने अपना स्वरूप बनाया, और सुंदर राम जी का आगमन होता है। कैकेयी मैया ने भरत भैया को जन्म दिया, सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। 4 भैया का आगमन हुआ, और 4 भैया का जैसे आगमन हुआ अयोध्या में सब नाचने लगे, गाने लगे। महाराज दशरथ की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। हाँ, सब नाच गा रहे हैं। आइए हम सब मिलके भगवान राम जी का जन्म हुआ है, तो राम जी का जो जन्म हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इसको हम सब गाएंगे। इसको तो रोज गाना चाहिए आप लोग को पूजा करते समय। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भव भय दारुणम, इसको गाओ, भय प्रकट कृपाला गाओ। ये सब गाने से, ये सब मंगला आचरण सुंदर, इसको गाने से जीवन में हमारे मंगल ही मंगल होता है। रोज गाना चाहिए, रोज बोलना चाहिए पूजा करते समय, ठीक है। आओ सब लोग मिलकर के गाते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता। गुण ज्ञाना कीर्ति न माना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिहि गावै श्रुति संता। हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री गंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मधुर सोवासी यह उपहासी सुनत धीरे मति धीरे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह चहे। हरि कथा सुहाई बात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम है। माता पुनि बोली सोमति डोली गजहु तात यह रूपा। जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक शुर भूपा। चरित जुगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव भूपा। दीन परहि भव कोपा।
विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। राम जी का सुंदर आगमन हुआ और सुंदर अयोध्या में सब गीत गाने लगे, उत्सव मनाने लगे, नाचने गाने लगे। भगवान शंकर जी से रहा नहीं गया तो शंकर जी भी आ गया और शंकर जी भी आकर के सुंदर दर्शन करने लगे बाल राम का। वंदो बाल रूप सोई राम, और सुंदर आकर के दर्शन करने लगे और सुंदर सब लोग जो है राम जी का जन्म उत्सव हुआ। हाँ, तो सबसे पहले वशिष्ठ जी आए नामकरण संस्कार करने के लिए। हाँ, दशरथ जी से कहा, बोले क्या नामकरण करूं महाराज? हाँ, महारानी कौशल्या की गोद में जो बैठा है बालक, जानते हो महाराज वो कौन है? आनंद का सिंधु है, वो आनंद का सागर है। जिनके नाम को लेने से आराम मिलता है, विराम मिलता है, उनका नाम होगा राम। और 3 राम हुए हैं हमारे यहाँ, पता है आपको? 3 राम। पहले राम हुए हैं परशुराम, फिर राम, फिर बलराम। हाँ? समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? देखो राम जी के बाद में नाम रखा गया कैकेयी के पुत्र का, जो विश्व का भरण पोषण पालन करेंगे, वो है भरत नाम पड़ेगा। और लक्ष्मण जिनका धाम है उनका नाम होगा लक्ष्मण कहे। जो शत्रुओं का नाश करेगा उनका नाम पड़ेगा शत्रुघ्न। सुंदर चारों भैया का नामकरण संस्कार हुआ और चारों भैया का नामकरण हुआ। सब लोग जो है राम जी के दर्शन करने आ रहे हैं, दीप जला रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। एक आ रहा है बधाई दे रहा है, एक जा रहे हैं बधाई दे रहे हैं, सब के सब नाच गा रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं। हाँ? बोले रामचंद्र भगवान की जय। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दिया न जलत है। 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 दिया न जलत है जी दिया न जलत है। दिया न जलत है। दिया न जलत है। दिया न जलत है जी दिया न जलत है। दिया न जलत है। दिया न जलत है। झिलमिल हो तया टरिया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
जी हीरा मोती, हीरा मोती जी हीरा मोती, हीरा मोती जी हीरा मोती। कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया, रगड़े चारो भैया अवध में बाजे बधैया। राज लुटावे जी हीरा मोती, 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 हीरा मोती 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 जी हीरा मोती। मैया लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया, रखते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, रखते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया जी बाजे बधैया। रगड़े हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया अवध में बाजे बधैया, रगड़े हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। तो सबको बधाई हो, राम जी का जन्म हुआ है। राम जी और लक्ष्मण भैया सब छोटे छोटे अयोध्या के राजमहल में खेल खेलने लगे और धीरे धीरे बाल्यावस्था में वो दिन गुजरने लगा भगवान का। खेल खेल में जब भगवान राम कहीं पतंग उड़ाते थे तो भरत भैया हार जाते थे, तब रोते थे भरत भैया। तो जानबूझ करके कई बार भगवान रामचंद्र जी हार मान जाते थे कि छोटे भैया जीत जाए और छोटे भैया रोए मत, खुश रहे। कभी लक्ष्मण भैया हार जाए तो राम जी उन्हें मनाया करते थे। खेल खेल में सुंदर बड़े हो गए, 16 साल के हो गए। 16 वर्ष के जब हुए भगवान रामचंद्र जी तो विश्वामित्र जी के साथ में यात्रा प्रारंभ किया। विश्वामित्र जी के साथ में यात्रा प्रारंभ की और यात्रा प्रारंभ जैसे किया तो सबसे पहले मार्ग में प्रभु ने ताड़का को मारा है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले पूतना को मारा और रामचंद्र जी ने ताड़का को मारा। और ताड़का को मारने के बाद भगवान जो है प्यारे मारीच और सुबाहु नाम के 2 दैत्य थे, इनका उद्धार किया। भगवान ने ऐसा तीर चलाया कि सुबाहु का उद्धार हो गया और दूसरा बाण लगते ही मारीच 7 योजन गा सागर पार जा गिरा।
आगे चलते गए तो पत्थर की बनी थी गौतम की पत्नी अहिल्या। भगवान ने अहिल्या के पत्थर जो बने थे उस पर पैर रखा भगवान ने, तो अहिल्या का भी उद्धार हो गया। मार्ग में भगवान चलते चलते कहाँ पहुंच गए? जनकपुर पधारे विश्वामित्र जी के साथ। और जनकपुर जब वहां पधारे तब वहां दधीची जी की हड्डियों से बना हुआ शिव जी ने धनुष दिया था परशुराम जी को, परशुराम जी ने धनुष दिया था महाराज जनक को। धनुष यज्ञ के बहाने सुंदर स्वयंवर रचा गया मां जानकी के लिए। बड़े बड़े राजा महाराजा पहुंचे वहां, लेकिन कोई धनुष को हिला नहीं सके। जब महाराज जनक ने कहा कि बोले इस सभा में क्या कोई भी वीर नहीं है जो मेरी बेटी से उनका विवाह हो, तब लक्ष्मण भैया क्रोध में भर करके कहे कि बोले आप एक बार इन रघुवंशियों को आदेश करो, ये धनुष ऐसा क्या धनुष जिसे हम ना तोड़ सके। भगवान रामचंद्र जी आए और उस धनुष को उठाते ही पलकों को झुकाते ही, पलकों को झुकाने में जितना समय लगता उतने भगवान 2 टुकड़े कर दिए धनुष के। और माँ जानकी वरमाला लेकर के आई, और वरमाला लेकर के आई माँ जानकी जो है, सीता जो है। तो राम जी की हाइट अच्छी थी, अच्छे लंबे थे राम जी। अब मैया जो है माला डालने के देख लिए, अब कैसे माला डाला जाए। माँ सीता जो है कम हाइट की थी थोड़ी, हाँ, अब माला कैसे डाले जाए। अब राम जी को कौन झुकाया भैया, किसमें इसकी हिम्मत की राम जी को कहे झुक जाओ आप करके। राम जी को झुकाने की शक्ति किसमें थोड़ी है। वशिष्ठ से कहा, बोले विश्वामित्र से कहा, तो विश्वामित्र जी कहा मैं ये सब में नहीं पढ़ूंगा, आप लोग जानो। लखन भैया से सखियों ने प्रार्थना किया कि बोले आप जो है कुछ ऐसा करोगे राम जी झुक जाए। बोले मैं अपने भैया को झुकाऊंगा, बोले मैं अपने भैया को नहीं झुका सकता, मेरे भैया क्या झुकेंगे, हम सूर्यवंशी बोले रघुवंशी झुकने का काम नहीं करते। जब बहुत विलंब हो गया, जब सबने प्रार्थना की लक्ष्मण भैया से कि आप ही झुका सकते हो कुछ ऐसा करके, तब लक्ष्मण भैया जो है राम जी के पैर को छू करके प्रणाम करते हैं। उतने में राम जी उनको उठाने के लिए जब झुके, उतने में माँ सीता ने माला डाल दी और राम जी का सुंदर स्वयंवर हो गया। राम जी माँ सीता के साथ में सुंदर स्वयंवर हुआ। पत्रिका चिट्ठी भेजी गई अयोध्या कि बारात लेके आओ सबको लेकर के। तो वशिष्ठ जी के साथ में लक्ष्मण बोले भरत और शत्रुघ्न को लेकर के आए। बारात रात सजा के आए। वहां से रास्ते में कुछ लोग पूछते थे, बोले दूल्हा कहाँ है। बोले बारात तो सजी है अच्छी, लेकिन दूल्हा कौन है। बोले दूल्हा पीछे है। पीछे जाके पूछा नागरिकों ने, बोले दूल्हा कहाँ है। बोले बारात तो सजी लेकिन दूल्हा कहाँ। दूल्हा पहुंच गया जहाँ पहुंचना है। भगवान जो है बिना बारात के पहले पहुंच गए थे। शादी तो पहले हो गई थी, बाद में सम्मान सहित बुलाया गया। तब जब आए तो उर्मिला जी का विवाह लखन भैया के साथ किया गया, मांडवी का विवाह भरत के साथ, श्रुत कीर्ति का शत्रुघ्न के साथ। सुंदर भगवान वापस आए। वापस जैसे आए तो कैकेयी मैया ने महाराज दशरथ से अपने 2 वचन मांगा। राम को 14 साल का वनवास, भरत को राज्यपाट। इस वचन को जैसे भगवान को दशरथ जी ने कहा तो राम जी ने खुशी खुशी स्वीकार किया और भगवान वनवास काल के लिए निकले। राम जी है ना, वनवास काल के लिए जब निकले तो शूर्पणखा आई। शूर्पणखा का नाक कान काटा लक्ष्मण भैया ने। शूर्पणखा जाके शिकायत की, रावण वेश बदल करके माँ सीता का अपहरण किए। ये आदि सारी कथा आप लोग सब जानते हैं, रामचरितमानस की कथा। आओ हम लोग जो है आगे चलते हैं। कहाँ? चंद्रवंश की, कृष्ण जन्म की कथा को आप लोगों को रसपान कराते हैं। प्यारे भक्तजन देखो चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। चंद्रवंश की उत्पत्ति देखो, ब्रह्मा जी से कौन हुए हैं? ब्रह्मा जी से हुए हैं नारायण, और नारायण से हुए हैं ब्रह्मा। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, है ना। भगवान श्री विष्णु से कौन आए? ब्रह्मा। ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरूर्वा, पुरूर्वा से आयु, आयु के नहुस, नहुस के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, सयाति, आयति, वियति और कृति। तो ययाति की 2 पत्नियां थी, शर्मिष्ठा और देवयानी। तो देवयानी के पुत्र हुए यदु, यदु और तुर्वसु। तो यदु के हुए अजमेर, अजमेर, सुरसेन, वसुदेव आदि, है ना। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सार में सुना दिया। बोले जेल में जन्म हुआ उनका, 6 भाइयों को कंस ने मारा, जेल में जन्म हुआ, गोकुल चले गए, गोकुल में लीला किए, मथुरा आए, मथुरा के बाद बोले द्वारका नगरी निर्माण किया। परीक्षित जी ने कहा प्रभु जिनकी कथा हम सुन रहे हैं उसको आप ऐसा मत बताओ, विस्तार से बताओ, जिसके लिए मैं कब से प्यासा बैठा हूँ। तब भगवान सुखदेव जी ने सुंदर विस्तार से कथा का लीला किया। सुखदेव भगवान जी कहने लगे
बोले सूरसेन के पुत्र के नाम था वसुदेव और सूरसेन के भाई थे उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस। उग्रसेन के भाई थे देवक। देवक की बेटी थी देवकी। कंस की चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी, है ना। और उस समय ये कंस जो है इतना बड़ा दैत्य था, इतना बड़ा राक्षस था। ये कंस जो है खूब इसका पाप इतना फैल चुका था, इतना बढ़ चुका था इसका पाप कंस का। पूरी धरती मैया रोती रोती ब्रह्मा के पास गई, बोले प्रभु ये कंस का दुष्ट का विनाश कब होगा, मैं इतनी परेशान हूँ। ब्रह्मा जी गए नारायण के पास। नारायण ने कहा कि बोले चिंता ना करो, मेरा आगमन होने वाला है कृष्ण अवतार में, इंतजार करो मेरे आने का। और प्यारे भक्तगण, धरती मैया को तसल्ली दिया गया, भूमि मैया को, और भूमि मैया को सुंदर तसल्ली मिली। कंस इतना पाप इसका बढ़ा था, लोग इनसे डरते थे। यज्ञ होता था ना तो यज्ञ में पानी डाल देते थे। जो ब्राह्मण नारायण का गुणगान करते थे तो उनको दौड़ा दौड़ा के मारते थे। यज्ञ होना बंद, पूजा पाठ होना बंद, ऐसा स्थिति था उस समय। कंस का पापाचार इतना फैल गया, इतना फैल गया, इतना फैल गया, पूछो मत। और कंस का पापाचार इतना फैल गया, कुछ समय बाद देवकी उनकी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ में तय हुआ। और वसुदेव जी के साथ में जब तय हुआ विवाह, तो उसी समय कंस जो है एक ढोंग करता है। क्या ढोंग? बोले सबके लिए अच्छा खाना का प्रबंध कर दिया, खाना खिलाते हैं, बारात स्वागत करेंगे, सबको बुलाते हैं और सबको मैं खाना परोसूंगा, सबका सम्मान करूंगा ताकि लोग कहें कि कंस सुधर गया। वैसे ही करने लगा। बारी आई विदाई की तो देवकी मैया का विदा करने लगा कंस स्वयं। सारथी को हटा दिया रथ से और रथ पर खुद ही बैठ के अपनी बहन को विदा करने लगा प्यार से। देवताओं ने सोचा, बोले इसकी पोल पट्टी जब तक नहीं खुलेगी भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होगा, इसकी पोल पट्टी को खोलना बहुत जरूरी है। तो पोल पट्टी को खोलने के लिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया। क्या आकाशवाणी किया? है कंस, जिस बहन को तू बड़ी प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ का जो 8वां संतान होगा वही तेरा काल होगा। जैसे आकाशवाणी जब हुआ तो आकाशवाणी को सुन करके कंस गुस्से में आ गया। और कंस गुस्से में आके उतर के आया, तलवार निकाल करके देवकी को मारने के लिए दौड़ गया, बाल खींच के मारने के लिए पकड़ लिया। वसुदेव जी महाराज आए, तलवार को पकड़ लिए, बोले महाराज आप मेरी पत्नी को नहीं मार सकते, अभी मेरी पत्नी हो गई और पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य होता है। आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, लेकिन हमारी पत्नी को आप छोड़ दो। आपको अगर संतान प्यारी है, हमारी 8वीं संतान, हम एक एक संतान को लाके देंगे आपको, लेकिन हमारे संतानों को, बोले हमारी देवकी को आप छोड़ दो, सबको ला के मैं दूंगा आपको। वसुदेव जी ईमानदार व्यक्ति थे, उनकी बात पे यकीन कर लिया कंस ने और उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में दोनों चले गए। देवकी और वसुदेव जी का जब पहला संतान हुआ, उस संतान को ला करके जैसे कंस के हाथों में जब दिया गया, और कंस के हाथ में जब दिया गया उस संतान को, तो कंस कहा कि ले जाओ इसे, इसका क्या करूंगा, 8वां जो होगा उसको लेके आना। उसी समय नारद जी पहुंचे वहां, और उसी समय नारद जी जब आए वहां पर, तो नारद जी जैसे वहां पर पहुंचे प्यारे भक्तगण, तो नारद जी जैसे वहां पर आए तो नारद जी ने कहा, बोले कंस तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मत, ये जो कमल का पुष्प है उसको पकड़ो, और कमल की पुष्प में जो पंखुड़ियां हैं उसको गिनो, कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा 8वां है, बताओ चलो। कंस गिनना चालू किया। कंस गिनते गिनते भ्रमित हो गया, कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा 8वां समझ ही नहीं सका। बोले इसी प्रकार से कोई भी बच्चा पहला हो सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है, पकड़ो छोड़ो मत। है चाणूर, ला उस बालक को लाया गया, और बालक को ला करके कंस वहीं पटक के मारा। एक ही बार में राम नाम सत्य। काल कोठरी में बंद कर दो वसुदेव और देवकी को, जाओ, कोई चालाकी ना कर पाए। एक एक करके संतानों को मारते गया कंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। देवकी मैया बड़ी चिंतित थी, उनके सामने उनके बच्चों की मृत्यु हो रही थी। देवकी मैया रोने लगी, मेरे सामने ही मेरे बच्चों की मृत्यु हो रही है, मैं रह के क्या करूंगी संसार में, इससे अच्छा तो मैं अपने प्राण त्याग देती हूँ, मैं नहीं रह सकती संसार में, प्राण में त्याग देती हूँ। जैसे ही विचार किया प्यारे भक्तगण, उतने में वसुदेव जी समझाए, देखो देवकी आज हमारे पास दुख है, कल सुख जरूर आएगा। नारद जी काल कोठरी में आए और काल कोठरी में आकर के समझाए, देखो देवकी चिंतित मत हो, तुम चिंता ना करो, अरे तुम्हारे घर तो स्वयं नारायण आएंगे, कृष्ण का अवतार होगा, चिंता मत करो, समय का इंतजार करो, समय बड़ा बलवान।
सातवां जो संतान आया बलराम जी के स्वरूप में, बलराम जी के रूप में, उस संतान को रोहिणी मैया के गर्भ में माया को कहा करके स्थानांतरित कर दिया गया और सातवां संतान आया बलराम जी के रूप में प्राकट्य हो गया। बोलो बलराम जी भगवान की। अब समय आया भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने का। भगवान जो है आने से पहले दर्शन देकर के कहे कि मेरा जब जन्म होगा मुझे गोकुल छोड़ाना पिताजी, 11 साल 56 दिन बाद लौट के आऊंगा। गर्भ में भगवान का आगमन हुआ। माँ देवकी का जो गर्भ है वो सुंदर कमल के पुष्प के समान खिलने लगा, चेहरा चमकने लगा और वो समय जो है अब आया भगवान के जन्म का। भगवान कृष्ण का जन्म कौन से महीने में हुआ है? कौन से महीने में हुआ भगवान कृष्ण का जन्म जो है? भादो महीने में। और भादो महीना में कौन से दिन आए हैं भगवान? अष्टमी। बहुत बढ़िया। कौन सा पक्ष था? कृष्ण पक्ष। बहुत बढ़िया। कितने लोग रहते हो उपवास जन्माष्टमी का? कितने बजे फलाहारी कर लेते हो? नहीं रही सकन महाराज 12 बजे तक। 9 बजे वो कतरा वतरा बना लेथन, सिंघाड़ा पूजा पाठ कर लेथन, खा लेथन। ऐसा ही है क्या? भगवान का जन्म हुआ नहीं है, आपका उपवास टूट जाता है। जब तक 12 नहीं बजता तब तक भगवान का पूजा ना करो, व्रत ना तोड़ो। 12 बजा भगवान को पंचामृत से स्नान कराओ, झूला झुलाओ, पंजरी का भोग लगाओ, मीठा भोग लगाओ, तब व्रत तोड़ो। अब भगवान के जन्म में नहीं हो है, मैं देखता हूँ भाई उपास रहिए मन लगा। मिर्चा भजिया भजिया कतरा 9 बजे चालू है नहीं, प्रसाद बाटे चालू हो जाते गांव में। तो 12 जब तक नहीं बजता तब तक के सुंदर भगवान को उत्सव नहीं मनाया जाता। 12 बजे भगवान का जन्म हो, रात्रि का वो समय वेला आ गया। चंद्रमा जो है रोहिणी पर विराजमान है और सुंदर पूर्ण रूप से प्रमुदित हो रहा है चंद्रमा जो है। समय आ गया आज हमारे बाल कृष्ण लाल का प्राकट्य होने का। भादो की महीना है, अष्टमी तिथि है और कृष्ण पक्ष है। सुंदर भगवान का आगमन होता है। कहाँ? जेल में, मथुरा में भगवान का आगमन हुआ। बोलो बाल कृष्ण लाल भगवान की। अरे जय तो कम से कम जोर से बोलो, ऐसे जय नहीं बोलना है, एक साथ बोलो। बोलो बाल कृष्ण लाल की। नंद की आनंद भयो। भगवान का सुंदर आगमन हुआ। सारे देवता जो है स्वागत करने लगे, गुणगान करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम संत्यस्य योनिहितम च सत्य सत्यस्य सत्यव्रत सत्यम नेत्रम सत्यात्मन त्वाम शरणं प्रपन्नः। सब लोग जो है स्वागत करने लगे। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्ण। ऐसा सुंदर सब लोग जो है आनंद उत्सव मनाने लगे और खुशियां मनाने लगे। लाला का जैसे जन्म हुआ टुकनी पर बाबा उठा लिए और बाबा उठा करके सुंदर लेकर के जाने लगे। कहाँ? जेल के बाहर हथकड़िया बेड़िया कट गई, पहरेदार सो गए और उस टुकनी में बाल कन्हैया लाल को डाल करके बाबा जो है लेके जाने लगे। यमुना मैया जो है हलाहल है, बारिश धीमी धीमी होने लगी और बाबा सोचने लगे पार करना है, कैसे पार करें। आइए, लाला का जन्म भयो तो आप सबको खूब सारा बधाई। चलो बोलो सब एक दूसरे को बधाई हो, बधाई हो बोलो, बोलो सब। मामी आप मामा को बोलो बधाई हो। आओ सब उत्सव मनाते हैं। बाल कन्हैया लाल का आगमन हुआ है। नंद की आनंद भयो, कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो। चलो आओ, बाल कन्हैया लाल भगवान आने वाले हैं। सब उठ करके नृत्य करना, बैठे मत रहना कोई, ठीक है? सब उत्सव मनाना, नाचना गाना। ऐसा मौका जो है बार बार नहीं मिलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार ताली बजा के स्वागत करो सब। ए बिकट गहरी ना हाय, बिकट गहरी इला कैसे के नहा को पार कि यमुना विकट गहरी।
गहरी एला कैसे के एला कैसे के एला कैसे के नहा गाँव कटे गहरी एला कैसे के नहा गाँव पार के यमुना भी कट गई कैसे के नहा गाँव पार के यमुना भी कटे ओ एला कैसे का नहा गाँव पार के यमुना भी कट गई बिजली का जरियारी बिजली का हरियारी बिजली की बरसात पानी बिजली का बरसात पानी बरसात पानी बरसात पानी बरसात पानी जी बरसात पानी पानी जी बरसात पानी बरसात पानी जी बरसात पानी कथे बिजली का हरियारी रात में बिजली का हरियारी रात में कथे बिजली का हरियारी रात में बिजली का हरियारी रात ये चमका बिजली जी हरियारी रात में ला कैसे बोलो बाल कन्हैयालाल भगवान की एला कैसे के एला कैसे के एला कैसे के नहा गाँव पार अभी कटे गहरी एला कैसे के नहा गाँव पार यमुना भी कट गई एला कैसे के नहा गाँव पार यमुना भी कटे गहरी एला कैसे के नहा गाँव पार यमुना भी कट गई हरियारी रात में गडर मोला लागे 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 मोला लागे जिधर 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 मोला लागे हरियारी रात में गडर 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 मोला लागे ये लगी से कैसे के नहा गाँव पार एला कैसे के नहा गाँव पार यमुना भी कट गई कैसे के नहा गाँव पार यमुना भी कटे गहरी एला कैसे के नहा गाँव पार यमुना भी कट गई ये कटे गहरी ना भी कटे गहरी कट गई गा भी कट गई कटे गहरी ना भी कटे गहरी भी कट गई गा भी कट गई कटे गहरी ना भी कटे गहरी येला कैसे एला कैसे के नहा गाँव पार यमुना भी कटे गहरी एला कैसे के नहा गाँव पार यमुना भी कट गई
जय हो ये ला कैसे के ना खौफार ये ला कैसे के ना खौफार कैसे मोरा भी खटे गहरी हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की हे ब्रज में नंद भयो जय हो नंद लाल की सबको झूम के नाचिए, सब आनंद मनाइए।
रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, मेवा मिश्री का केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और सभी लोग मिलकर बोलेंगे क्या? रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, मावे मिश्री का केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू। और सभी लोग मिलकर बोलेंगे एक साथ, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, कन्हैया हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, कन्हैया हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, कन्हैया हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सबको ना हुआ है बुरा दिल बेकरार का। तो बोलो ऐसे में कैसे शुभ है? हाँ? हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू, कन्हैया हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, कन्हैया हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, मावे मिश्री का केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू तू तू। किरिस का सुनेगा? किरिस का
बिहारी लाल की जय। चलिए सब अपने स्थान में खड़े हो जाइए, भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। देवकी मैया और वसुदेव जी आप दोनों भी यहाँ बैठ जाइए सामने, बढ़िया बैठ जाइए, कुर्सी में बैठ जाइए दोनों। भगवान को लेके मंगलमय आरती सजा लीजिए सभी भक्त जो है, और अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। और ऐ मेरे भगवान मुझी में रह कर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोल बाके बिहारी लाल की हो। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। 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 गले में बैजंती माला, गले में बैज मधुरी माला, श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण के नंद विजानंद वद, मोहन ब्रिज छद, राधिका रमन बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। संग संग आस कांतिकारे, राधिका शम के रही आगे, रतन में आड़े बन भाले, ब्रह्मऋषि कास्तूरी दिला, चंद्रशील ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज
तुलसी गोपी कुमारी के मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी के श्री प्रकट भई गंगा कलश कलिहारण श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा बस शिव श्री जटा के बीच हृदय अधिकी चरण छवि श्री बनवारी के कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी के चमकते उज्ज्वल तट रेणु बज रहे वृंदावन रेणु चहु दिश गोपी ग्वाल देनु बसत मृदु मंद चांदनी चंद पटत भव खंड तेर सुन दीन तुकारी के श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी 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 की करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हृदय अरविंदे भवं भवानी सरितं नमामि मनुतारे माला कापाल माला विदेशे कराए दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय मेरो गाने मोहन मेरो गाने गिधारे मोहन मेरे गाने गिधारे मेरो गाने मोहन मेरो गाने गिधारे मोहन मेरे गाने गिधारे मेरो गाने मोहन ओ मेरे प्यारे गिधारे मेरो गाने मोहन मेरो गाने गिधारे मोहन मेरे गाने गिधारे मेरो गानो गानो मोहन मेरो गानो 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 मोहन मेरे गानो गानो गिधारे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण चार बार परिक्रमा कर लेंगे अपने स्थानों पर। सभी 4 बार परिक्रमा